चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर। और यहाँ पे 5 मार्क वाले क्वेश्चंस देखेंगे। उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, 1-1 मार्क वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे एसएससी और रेलवे में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है 1-1 मार्क के लिए, उसमें हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे टैकल किया जाएगा। तो मैं देख लेते हैं यहाँ पे 1-1 मार्क वाले क्वेश्चन। आप लोगों ने प्रैक्टिस किया था ना, बताइए। हाँ सर। यस। चलिए देखो, 1 मार्क वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है कि ये फिक्स पैटर्न अप्लाई किया जाए या फिर इसमें कोई मतलब फिक्स लॉजिक लगाया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपको एक एग्जांपल देते हैं, वो एग्जांपल के थ्रू हमको सेकंड वाले क्वेश्चंस को टैकल करना होता है। जैसे देखो, लेकिन 1-1 मार्क वाले क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे एक लिख लेता हूँ, जिससे आपको समझाने में भी इजी गिरेगा। देखो, इसको लिखने का पर्पस ये है कि इसमें ना बहुत काम आता है ये चीज। ये जो टेबल मैंने लिखा है ये बहुत काम आता है इसमें। हम लोग 1-1 मार्क वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ही मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। In a certain code languages, world is coded as XNQKE. Similarly, terms is coded as UDQLT. How will given be coded in the same code? देखो, ये ऐसे ही आपको 1-1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं और इसमें कोई भी फिक्स पैटर्न होता नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज वर्ल्ड इज कोडेड एज, ये वाला कोड दिया हुआ है वर्ल्ड का, और सिमिलरली टर्म्स का कोड दिया है ये वाला। तो यही सेम पैटर्न में आपको गिवन का कोड निकालना है। इसे मैं सॉल्व करूं या आप ट्राई करना चाहोगे? मैं डायरेक्टली सॉल्व करूं या ट्राई करना चाहोगे आप स्टूडेंट्स? सॉल्व बताइए। कर दो। आप सॉल्व कर दो। मैं सॉल्व कर दूं? देखो हाँ सर। देखो, आप लोगों ने ये लिख लिया है। मैं जगह चाहिए मुझे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ मैं। नहीं सर, नहीं लिख। हाँ लिख लो। सर ऊपर का ABCD भी लिखे ना। एबीसीडी हाँ लिख लो ना, सेपर साइड में वो अच्छा गिरेगा आपको। और सेम फॉर्मेट में लिखना, A to M देन N to Z, 13-13 के पार्ट में डिवाइड करके करो। हो गया लिख के? HHVDO। क्या है संतोष? HHVDO। HHVDO ऑप्शन में लिखना पड़ेगा। ऑप्शन में है क्या? HHUDO, वेरी गुड है। बाकी लोग बताइए, हो गया लिख के? तो मुझे बताइए तो मैं सॉल्व करता हूँ। यस सर, हो गया लिख के। हो गया, चलिए मैं रफ कर रहा हूँ।
देखो यहाँ पे बोला है वर्ल्ड का कोड दिया है, ये वर्ल्ड का कोड दिया है, ये टर्म्स का कोड दिया है, ये बट ये वर्ल्ड का कोड दिया है, टर्म्स का कोड दिया है, सेम पैटर्न में हमें यहाँ पे गिवन का कोड निकालना है। तो देखो W यहाँ पे दिया है और W के अगेंस्ट कोड क्या दिया है, X। तो देखो W यहाँ पर है, X यहाँ पर है, नजदीक का है। चलो आगे भी देखो, O का कोड दिया है N, O का कोड दिया है N, नजदीक का है। और जब भी ना याद रखना, जब भी कोड नजदीक का हो तो प्लस माइनस वाला ही सिस्टम बैठता है यहाँ पे। अगर कोड सपोज करो यहाँ पे U का कोड F दिया होता या O का कोड L दिया होता तो समझ जाना ये अपोजिट की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बट ये अपोजिट की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे प्लस माइनस होगा क्योंकि देखो W का कोड दिया X, तो W का कोड दिया X, तो ये आगे जा रहा है ना, तो +1 लिखो कोड में, ठीक है। O का कोड दिया है N, तो ये -1 लिखो यहाँ पे। R का कोड दिया है Q, R का कोड दिया है Q, ये भी -1 होगा। L का कोड दिया है K, L का कोड दिया है K, ये भी -1 होगा। D का कोड दिया है E, D का कोड दिया है ये, तो +1 होगा। तो यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है क्या हुआ यहाँ पे? सर एक बार फिर से बताओगे? देखो W के बाद W का कोड क्या दिया है यहाँ पे? X दिया है, ठीक है। W का कोड X दिया है। देखो W के बाद क्या आता है, X आता है ना। हाँ। तो कितने बाद आता है, A +1 करेंगे तो X आता है, मतलब +1 X बरोबर। देखो O का कोड दिया है N, O का कोड दिया N, तो -1 करेंगे तो मतलब सर ये पीछे की साइड जाएगा तो माइनस, पीछे के साइड जाएगा तो माइनस, कितने से आगे जाएगा तो प्लस, जितने से पीछे जाएगा उतने से माइनस। देखो R का कोड दिया है Q, R का कोड दिया है Q, तो कितने से माइनस हो रहा है, 1 से माइनस हो रहा है, 1 से माइनस हो रहा है। L का कोड दिया है K, तो L का कोड दिया है K, वापस 1 से माइनस हो रहा है, ठीक है। D का कोड दिया है E, D का कोड दिया है E, तो देखो आगे हो रहा है +1 से हो रहा है, ठीक है ना। तो कोड क्या समझ में आया कि लास्ट के जो फर्स्ट और लास्ट वाले जो हैं वो क्या है, प्लस हो रहे हैं, बाकी बीच वाले माइनस हो रहे हैं। तो ये भी वही कोड होगा, ये भी वही कोड होगा, बट हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली कोड निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो पैटर्न वही होगा, +1 और लास्ट का +1, बाकी सब -1, ठीक है। तो G का +1 क्या हो जाएगा, H ले लो। I का -1 क्या हो जाएगा, अगेन H। V का -1 क्या हो जाएगा, U। E का -1 हो जाएगा D, N का +1 हो जाएगा O। तो हमारा आंसर बनेगा ये वाला। सबको समझ में आया? हाँ सर। सर वो टर्म्स का देखने का नहीं है ना? टर्म्स का भी देख लो ना, वही सेम कोड निकलेगा। एक बार एक देख लिया ना, एक समझ में आ गया तो टर्म्स देखने की जरूरत नहीं है, ये टाइम वेस्ट करा देगा आपका। देखो देखना जाओगे तो वही सेम कोड आएगा। देखो +1, लास्ट का +1, बाकी सब -1। देखो T का +1 क्या होता है, U लिखा है। E का -1 हो गया, D लिखा है। R का माइनस हो गया, Q लिखा है। M का -1 हो गया, L लिखा है। S का +1 हो गया, D लिखा है। सेम आएगा, ऐसा कुछ फर्क नहीं। एक का कोड निकल गया ना तो सेम पैटर्न में आपको लास्ट का डायरेक्ट लिखाना है। क्लियर? और एक क्वेश्चन था सर, ये रफ पेपर मिलता है अपने को ये ABCD वैसे लिखने के लिए कि बाहर करना पड़ता है? नहीं रफ शीट मिलता है आपको, रफ शीट का ऊपर लिख सकते हो ऐसा। कूल थैंक यू। और ये बेटर पड़ता है, बेटर करो कि ऐसा वन लाइन में मत लिखो, 13 के पार्ट में लिखो, मतलब A to M देन N to Z। कैसा अपोजिट वाला आया तो इजी गिरता है सॉल्व करने में। ओके। बाकी लोग प्लीज नोट डाउन कर लो। सर ये कितने मार्क्स का रहता है? 1 मार्क के लिए आता है ये। बैंक में भी 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा, SSC और रेलवे में भी ये एक ही क्वेश्चन आता है 1 मार्क, मतलब SSC में 2 मार्क, बल्कि रेलवे में 1 मार्क। ओके सर हाँ बोलो, प्रिंसी मतलब बोलो। मैं अगर अल्फाबेट आगे से स्टार्ट हो तो प्लस करना है और पीछे से स्टार्ट हो तो माइनस करना है। हाँ आगे जाएगा तो प्लस करना है, पीछे तो माइनस करना है। ओके हो गया होगा लिख के तो प्लीज बताइए। यस सर। ठीक है, बाकी लोग का हो गया? डन सर।
सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अंकुश, बोलो। हो गया ये लिख के? नहीं नहीं सर, अभी अभी ज्वाइन किया है। कर लो, पहला ही क्वेश्चन है। हाँ, बाकी लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने लोगों का नाम लिखा हुआ है ना, उसके आगे आपका ब्रांच का नाम डाल दो जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है। जैसे अनिकेत, आपका ब्रांच का आगे नाम डाल दो, अंकुश डाल दो, हेमंत आप भी डाल दो, मिताली और रेनू, साक्षी, श्रेयस आप भी डाल दो, स्नेहल और निष्ठा आपका नाम के आगे आपका डाल दो, ब्रांच कहाँ पे एडमिशन लिया आपने। सर इससे क्या होगा सर, ब्रांच डालने से? वो एडमिशन काउंट हो, मतलब ये क्या बोलते हैं, अटेंडेंस। अटेंडेंस काउंट होता है कि कितने बच्चे लोग कहाँ से हैं, तो क्रॉस वेरीफाई होता है। नहीं तो कैसे बाकी लोग भी, मतलब फेक नहीं आना चाहिए कोई यहाँ पे। साक्षी डाल दो आपके नाम के आगे, निष्ठा आप भी डाल दो। सर हेडिंग क्या लिखूं इस टॉपिक का? कोडिंग डिकोडिंग ही चालू है, नहीं नहीं सर, कौन सा पार्ट मतलब? पार्ट 2 है। सर ये पार्ट 1 मैंने किया। क्या हुआ? सर मैंने पार्ट 1 किया था अटेंड, तो अभी पार्ट 2 चल रहा है क्या, पार्ट 3 सर? ये पार्ट 2 चल रहा है। पार्ट 2 है। ओके सर। चलो ये रफ कर दूं मैं। हाँ सर कर दो ना। यस। In a certain code, omnibus written as SUB INMO सर ये तो हो गया था। हो गया था। जो लोग नए हैं उनको भी हो जाने दो। ट्रबल written in that code क्या आएगा? LEBUORT। ये तो अक्षय आपका तो हो गया था शायद, राइट? देखने में मालूम पड़ता। देखने से मालूम पड़ रहा है। रिवर्स आएगा। एग्जैक्टली। यहाँ पे क्या मिस्टेक है? यहाँ पे कुछ दिख रहा है? आप लोगों को कुछ हाँ। दिख रहा है? नहीं नहीं, मिस्टेक्स नहीं, यहाँ पे कुछ दिख रहा है? पाए। अच्छा, फायर नहीं है। बाकी लोग को क्या दिख रहा है? टेन में वन नहीं है। 10 में 1 नहीं है। जीरो पहला आना चाहिए। ठीक है, 0 पहले ले लिया और यहाँ पे 10 डाल दिया। अब क्या दिख रहा है? 5 भी नहीं है। हाँ 5 बीच में नहीं है। अच्छा, बाकी लोग को क्या कुछ दिख रहा है? सर 5 नहीं है इसमें। अच्छा, फायर नहीं है। कोई है ऐसा किसको कुछ अलग दिख रहा है? कुछ मतलब इसमें से वन के बाद कॉमन है। क्या क्या? 1 के क्या बाद हुआ वन कॉमन है? के बाद डॉट। नहीं नहीं, है कॉमा है, कॉमा है। नंबर्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है सर। नंबर इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बहुत लोग बोल रहे हैं 1 के बाद कॉमा नहीं, मैं कॉमा डाल देता हूँ। तो बहुत लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे फाइन ही है।
अच्छा ठीक है, ये हटा देता हूँ। सपोज करो ये आपका बुक है, आप कुछ दिख रहा है? डॉट हाँ डॉट क्या दिख रहा है? डॉट दिख रहा है। हाँ और बाकी लोगों को क्या दिख रहा है? डॉट्स है सर। डॉट बुक दिख रहा में है, छेद है। बुक में छेद है। अच्छा और सर्कल है, ब्लैक सर्कल। डार्क सर्कल। दुनिया भी ऐसी है, डार्क सर्कल। लोग भी ऐसे ही है। सर हाँ सर आज का क्या कोड था सर? यही था, थॉट। यही था। लोगों को पूरे बुक में ये छोटा सा डॉट दिखा, लेकिन ये इतना अच्छा बाकी का साइड से वो नहीं दिखा। मैं 1 to 10 तक लिखा, मैंने सब अच्छा लिखा, वो किसी ने नहीं बोला कि सर 1 to 10 आपने परफेक्टली लिखा है। एक 5 मिस्टेक हो गया, तो डॉट कॉमा भी मिस्टेक्स हो गया, तो लोगों को मिस्टेक्स नजर आए। मतलब यही होता है कि इंसान अगर थोड़ी सी गलती कर देता है, उसकी सारी अच्छाई उसके सामने छुप जाती है। सर आपने मिस्टेक से निकालने बोले थे। तो मैं तो क्यों निकाले, नहीं मैं तो सर, वही बोल बोल रहे रहा थे था। क्या अलग है। नहीं मिस्टेक्स, मिस्टेक्स अगर मैंने निकालने के लिए बोल रहा हूँ तो आपको पॉजिटिव साइड में देखना चाहिए ऑलवेज। तो वही तो कहा था कि आपने सब लिखा है मगर 5 मिस कर दिया। ये देखो यही तो गलती हो गई ना, सारे चीजों आप लोग ने कर दिए, लेकिन दुनिया भी यही है। आप कितना भी बेटर कर दो, एक गलती कर दिया, वो बेटर के सामने कितना भी कुछ भी रहेगा वो सब खत्म 2 मिनट में। चलो अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो ओमनीबस को यहाँ पे कोड दिया है। मैंने कहा था कि जब भी उसका कोड हम लोग चेक करेंगे तो पहला पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है, ओ का कोड दिया है एस। देखो ओ यहाँ पर है, एस यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 नजदीक में है तो प्लस माइनस हो सकता है। एम का कोड दिया है यू, एम इधर है और यू इधर है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 8 से हो रहा है। पहला प्लस 4 से हुआ, सेकंड प्लस 8 से हुआ। अगर ये पैटर्न फॉलो करता है तो या तो प्लस 12 होगा या प्लस 16 होगा। देखो एन का कोड दिया है बी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है 4 8 12 हो गया। आई का कोड दिया आई, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, मतलब ये हमारा प्लस माइनस वाला नहीं है। और देखो ओ का अपोजिट एस होता है क्या? ओ का अपोजिट एस है क्या? यहाँ पे गिवन है क्या? मुझे बताओ बताओ, ओ का अपोजिट क्या एस वाला है क्या? ओ का अपोजिट अगर देखे जाए तो एस आ रहा है क्या यहाँ पे? नहीं सर, नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये अपोजिट भी नहीं है और ये प्लस माइनस भी नहीं होता। अब प्लस माइनस कभी होता है पता है? जब भी, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें कैसा था कि नजदीक में कोडेड था, डब्ल्यू का कोड दिया था एक्स करके, तो ये प्लस माइनस नजदीक वाला था। बट ये प्लस माइनस हो ही नहीं सकता क्योंकि ये कोड बहुत ज्यादा है। तो देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को टैकल करने का सिर्फ 3 तरीका। नंबर 1, अगर कोड वर्ड्स का कोड अगर नजदीक में हो तो प्लस माइनस होगा। सेकंड, या तो उसका अपोजिट अगर कोड मैच हो रहा है तो वो अपोजिट होगा। थर्ड, रिवर्स ऑर्डर से हो सकता है। फोर्थ, हमारा मतलब हाफ ऑफ पार्ट करने के बाद वो अपोजिट पार्ट भी हो सकता है। अभी देखो रिवर्स चेक करते हैं। क्या करो आप, जो वर्ड लिखा हुआ उसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर लो। अगर आप हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, देखो 3 यहाँ पे आ गया, 3 वहां पे आया, आया कि नहीं? हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड हुआ कि नहीं मुझे बताओ? हाँ सर हुआ। हो गया, ठीक है। अभी देखो एस का कोड यहाँ पे दिया है, यू का कोड यहाँ पे दिया है, बी का कोड यहाँ पे दिया, आई का एज इट इज दिया, एन का यहाँ पे दिया, एम का यहाँ पे दिया, ओ का यहाँ पे दिया। तो सिमिलरली हम लोग भी इसको हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इससे ये समझ में आया कि कोड रिवर्स हो रहा है, तो ई आएगा, एल आएगा, बी आएगा, यू एज इट इज ले लिया, ओ आर टी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? सबको समझ में आया? किसी को डाउट है इसमें? वो लास्ट वाला, कौन सा नहीं समझा? लास्ट वाला एल्बर्ट। जरा नहीं सम... हाँ सर, नहीं समझा। ये नहीं समझा? ओके नहीं। देखो ये समझ में आया, ये वाला समझ में आया? हाँ तो हाँ। सिमिलरली यही कोड लेना है। देखो सपोज करो इसको आप नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग किया आपने, ठीक है? तो नंबरिंग का वो देखो यहाँ पे एस को यहाँ पे आ गया तो 7 यहाँ पे आ गया,
U यहाँ पर आ गया तो 6 यहाँ पे आ गया, B का कोड क्या है 5 तो 5 यहाँ पे आ गया, I का कोड क्या है 4 इधर आ गया, N का कोड क्या है 3 यहाँ पे ले लो, 2 यहाँ पे ले लो और 1 यहाँ पे ले लो। तो समझ आपको ये क्या समझ में आ रहा है कि जो 1 2 3 4 5 6 है वो यहाँ पे 7 6 रिवर्स हो रहा है। रिवर्स। सिमिलरली यहाँ पे ले लो 1 2 3 4 5 6 7 रिवर्स ले लो ELBUORT। हेमंत क्लियर? Yes, sir. Clear. ओके दिग्विजय क्लियर? यस एनी सर। डाउट? नो ओके किसी को डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है चलो नोट डाउन कर लो, सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या मैं इसे रफ कर दूं? यस Hey, sir. ओके लिख लो, नोट डाउन करो। सर हाँ जी कोडिंग डिकोडिंग के अलावा कुछ और होगा आज? नहीं ना? कोडिंग डिकोडिंग ही हो पाएगा आज तो। अच्छा चलिए रफ कर दूं मैं। यस सर। यस सर। यस। आज हो सकेगा तो हमारा कोडिंग भी खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या लेंगे सर? कोडिंग खत्म हो जाएगा आज, तो नया चैप्टर नेट स्टार्ट ऑफ करेंगे, इनइक्वालिटी वगैरह स्टार्ट कर देंगे। सर्टन कोड bond is written as 9 copyright 35 and days is written as 5@72. Then how is zone written in that code? बताइए। 7 वो सी वाला सिंबल कॉपीराइट बराबर 3 क्या आएगा 3 Copyright 3 2 7 copyright 32. 32 Copyright 32. वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग ट्राई करो। 7 as copyright 32. वेरी गुड, बाकी लोग ट्राई करिए। बाकी लोग ट्राई करिए। सर वो एंड के बाद क्या लिखा है आपने? डेज DAZE So 7C32. 7C 32. 7 Copyright. C3 and E2 बरोबर 7C32। चलो सॉल्व करें हम लोग, स्टार्ट करें। सर एक मिनट। हाँ
वेरी गुड बादल। सर बाकी लोग का बता अंकुश आया आंसर की नहीं है? नहीं सर, नहीं समझ में। ठीक है। इन अ सर्टेन कोड, बॉन्ड का कोड ये दिया है, इज रिटन एज ये दिया है, डेज का कोड ये दिया है, तो जोन का कोड क्या होगा? बहुत सिंपल है। ऐसे वाले क्वेश्चन को जब भी याद रखना, जब भी नंबर आ जाए या सिंबल आ जाए यहाँ पे, या फिर कुछ और आ जाए, जब भी मिक्स होता है तो याद रखना ऐसे वाले कोड को टैकल करना बड़ा आसान हो जाता है। कैसा होता है मैं बता रहा हूँ। देखो z यहाँ पे दिया है ना, देखो z हमें चाहिए जोन में, z यहाँ पे दिया है, o पूछा है, o भी दिया हुआ है, n पूछा है, n भी दिया हुआ है, e पूछा है, e भी दिया हुआ है। तो इससे ये समझ में आता है कोड जो इसका होगा वो सेम ही होगा, इसमें से ही होगा। तो देखो z का कोड क्या है? 7 लिख लो। o का कोड क्या है? कॉपीराइट लिख लो। n का कोड क्या है? 3 लिख लो। e का कोड दिया है 2 लिख लो। हमारा आंसर आ गया। क्लियर एवरीवन? यस सर। हाँ सर। कोई डिफिकल्टी था इसमें? जब भी ऐसे कोड आते हैं तो पहला ध्यान रखना, ये 2 कोड आया, ध्यान रखना कि ये जो कोड लिखा है जोन, इसी में से है क्या? जब हमने चेक किया तो इसी वर्ड में से था, तो डायरेक्टली कोड लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? सर हाँ जी। तो जैसे आपने क्या ये चाइनीज कोडिंग का आप करवाते हो ना, हाँ तो कैसे सिर्फ ये अल्फाबेट्स ही लिखते हैं, ठीक है, बट मैंने देखा ना बहुत से पेपर में उसमें सिर्फ अल्फाबेट्स नहीं आते, अल्फा न्यूमेरिक करके आता है उसमें। समझा नहीं क्या बोल रहे हो? जैसे आपने चाइनीज कोडिंग करवाया, ठीक है, हाँ, तो आप उसका कोड क्या लेते हैं? सिर्फ ये अल्फाबेट्स ही लेते हैं, है ना? अल्फाबेट्स मतलब जो लिखता हूँ स्टेटमेंट वो? जी, जैसे आपने लिखा सन इज की, ठीक है, तो हाँ उसका क्या ऐसा लेंगे MINP ऐसा हाँ ले? हाँ 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 ये जो कोड आप ले रहे हो ना, ये कोड ऐसा नहीं आता। मैंने बहुत से पेपर में ऐसा देखा कि ऐसा, नंबर हाँ भी दिए होते हैं और हाँ ये तो उसमें नहीं, एक्चुअली टैकल करने का तरीका तो एक ही होता है। और देखो फॉर एग्जांपल समझ लो, अगर आ गया सपोज करो जोन, ऐसा आ गया, और उसके सपोज करो जोन आगे 2-4 वर्ड लिखे हुए और ऐसा आ गया, और इसका कोड दे दिया, सपोज करना ऐसा दे दिया Z5 @ सपोज करना, और एक यहाँ पे दे दिया क्या ले लूं मैं, क्या दिया? बॉन्ड अगर मैंने ये ले लिया, सपोज करो सेकेंड सेंटेंस में ये वर्ड है, और यहाँ पे दे दिया ऐसे ही बोल रहे हो? हाँ सर। बरोबर। देखो ऐसे वाले कोड को भी टैकल करना बहुत आसान होता है, कुछ भी डिफिकल्ट तो है नहीं। कभी कभी ये क्या होता है ना, वॉवेल्स को लेके ये देते हैं ऐसा। नहीं, मैं बता रहा हूँ, कॉन्सोनेंट को लेके होता है, एक वॉवेल्स को लेके होता है, और एक नंबर को लेके होता है। बहुत आसान होता है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल जोन आर और 2-3 वर्ड्स जैसे दिए है, फॉर एग्जांपल जोन दिया है, आगे 3 वर्ड्स दिए हैं, राइट्स दिया है, आगे 3 वर्ड्स दिया है, उसमें कॉमन नहीं मिलता है। अगर आप देखोगे ना तो आपको कॉमन नहीं मिलेगा, आपको वर्ड टू वर्ड देखना पड़ता है, राइट? एक वर्ड का कोड मिला, सेकंड वर्ड का कोड मिला, वही पैटर्न में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं और आपको वर्ड पूछा जाता है, उसमें कॉमन मिलता नहीं, बरोबर ना? तो देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, कॉमन ढूंढने वाले में थोड़ा डिफिकल्टी हो जाता है, लेकिन कॉमन में कैसे कॉमन ढूंढो फिर कट करो, इसमें तो और भी आसान हो जाता है। इसमें क्या होता है पता है? कोई एक वर्ड उठाओ, पहले देख लेना पूरा, उसमें देखना कि 2 वर्ड्स कॉमन कौन सा हो रहा है। जैसे कोई तो एक वर्ड होगा जो कॉमन कहीं ना कहीं तो होगा, अगर नहीं भी हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहला वर्ड उठा लेना, देख लेना कि कोड क्या दिया है। कोड देखो बहुत आसान होता है। अभी देखो आपको क्या करना होता है, फर्स्ट और लास्ट, मोस्टली कोई क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट और लास्ट को लेके ही आते हैं। तो देखो Z यहाँ पे दिया है, तो Z यहाँ पे देख लेना, मतलब फर्स्ट दिया है। जैसे देखो यहाँ पे जोन दिया है, और जोन का कोड क्या दिया है, $5। सपोज करना, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई एग्जांपल नहीं। देखो Z दिया है, मतलब पहला वर्ड यहाँ पे आ गया Z का Z। अब डॉलर दिया, डॉलर पता नहीं क्या होता है, पता नहीं। अब 5 दिया, 5 किसका कोड हो गया, E का कोड हो गया, मतलब इसका कोड दिया है 5 का, बरोबर? ठीक है। अब ये डॉलर मुझे पता नहीं,
नहीं नहीं, डॉलर मुझे पता नहीं है। अभी देखो सपोज करो राइट्स दिया है, यहाँ पे राइट्स दिया है, और राइट्स का देखो सेम कोड आएगा, आर का आर लिख लो और एस का कोड 19 आएगा, और यहाँ पे दिया है सपोज करो हैशटैग। तो फर्क समझना, ये डॉलर और हैशटैग हुआ क्या फिर। अब देखो ये तो समझ में आ गया, आर का फर्स्ट कोड है 19, इसका कोड आ गया। डॉलर और हैशटैग होता क्या है, तो जब भी डॉलर और हैशटैग की बात आ गया, सपोज करना मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए, तो डॉलर आ गया मतलब कोड को काउंट करो कितना है, वर्ड्स कितना है, 1 2 3 4, तो इसका मतलब हो गया इवेंट का कोड आ गया है डॉलर, और 1 2 3 4 5 6, सपोज 6 हो गया, इसको 5 कर दो, 5 कर दो इसको, ये टी का कोड ले लो यहाँ पे 20, तो 6 हो गया, यहाँ पे हो गया 5, तो ऑड का कोड हो गया यहाँ पे हैशटैग। तो समझ जाना कि जब भी ऑड कोड दिया होगा, ऑड वाला, तो ऑड वाला हैशटैग से आएगा और इवन वाला डॉलर से आएगा। क्लियर? ओके सर। अगर वैसे देखो, वैसे कुछ क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं होते वैसे वाले क्वेश्चन, अगर कोई डिफिकल्टी होती है क्वेश्चंस में आपको, तो आप दे दो 2-3 क्वेश्चंस, मैं यहाँ पे कवर करवा दूंगा। ओके सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, वैसे क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही होता है हमारा। हाँ सर, चलिए। नहीं मैंने ये ना सारी चीजें मैंने मेन के पेपर्स को सॉल्व किए ना, तो उसमें मुझे दिखे, या फिर मैंने मेंस में पहली बात तो ये ऐसा आएगा नहीं, आप कोई भी मेंस का पेपर उठा लो, पेपर में दे देते हैं वो, लेकिन आप जब मेंस का एग्जाम देने जाओगे ना, तो ये कोडेड वाले क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं, इसमें डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म में आता है, और वो इतना डिफिकल्ट नहीं आता है, आएगा भी ना तो भी 1 मार्क के लिए आएगा ये मेंस में। और ग्रेड अप का मॉक टेस्ट जब हम देते हैं ना, तो उसमें कुछ चीजें बहुत अजीब अजीब सी दी हुई होती है मैं सर। हाँ पता है मुझे, पता है मुझे, आप इसलिए तो मैं रिकमेंड करता हूँ, मेरे हिसाब से ग्रेडअप खराब नहीं है, ग्रेडअप खराब नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि खराब है वो, मैं रिकमेंड करता हूँ अड्डा 247, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन रहता है अड्डा 247, क्योंकि वो प्रॉपर ओरिएंटेड रहता है एग्जाम पैटर्न के हिसाब से। उसमें क्या होता है देखो, ग्रेडअप में क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रेडअप में ना सिंप्लीफिकेशन या फिर आप रीजनिंग के कोई भी टॉपिक ले लो, उसमें क्या होता है कुछ अलग ही लेवल का दे देगा जो आपने कभी देखा नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा, और हाँ, ना सब ही वो पूरी ना दे ही देते हैं लोग। ना ही वो एग्जाम से पूछे जाते हैं, वैसा भी होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके आप अड्डा 247 को रफ कर दो इसे मैं। हाँ सर, थैंक्स सर। यस। अगर आप 2 मिनट रुको, 2 मिनट दो मुझे, सिर्फ 2 मिनट का टाइम दो। सर हाँ कुछ बोलो। सर वो आप एक क्लास में बोले थे सर, आप पीडीएफ भेजोगे हर चैप्टर खत्म होने के बाद से, हाँ मैंने भेजा है, भेज दिए सर? हाँ भेजा है मैंने। सर नहीं मिला, नहीं मिला सर, घाट के ऊपर में तो नहीं। सर नहीं थाने दादर मिला, में भी नहीं। थाने में भी नहीं मिला। मेरा में भी नहीं नोट भी मिला। नहीं आया है सर। सर नहीं मिला। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा भेजूंगा क्योंकि मैंने भेजा तो है। डोंबिवली में भी नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ फिर। हाँ सर, आप मैंने बात भेजा। करके भेज दीजिए। ठीक, सिर्फ 2 मिनट का टाइम दो ना मुझे।
चलो यहाँ पे एक जो रेनू मैम ने बताया वैसा एक टाइप का क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे मैं। चलो लिखो, केरला टॉप्स, ये 5 मार्क्स के लिए आता है, ये हमारा कवर कर लेंगे। टाइप नंबर 1 में रैंकिंग इज कोडेड एज T1 hashtag Z5 hashtag M4 percentage H15 hashtag। उत्तर प्रदेश placed bottom is coded as I20 percentage S18 hashtag W12 hashtag N15 hashtag। वो लास्ट में दिख रहा है बोर्ड, लास्ट में क्या लिखा है दिख रहा है क्या? स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स कोडेड एज C14 percentage B21 hashtag M4 percentage O3 hashtag। कोशिश करो इसको सॉल्व करने के लिए। सर इसमें करना क्या है? वही कोशिश करो सॉल्व करने की, इसमें क्या मतलब अरे ऐसा है मतलब ढूंढना हर है। बार दिया रहता है ना, इसका हाँ कोड ये, हाँ, इसका कोड कॉमन इसमें। कॉमन दिया है, इसमें कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं मिलेगा, इसमें कॉमन नहीं मिलता है। इसमें आपको ढूंढना है, केरला का कोड दिया है T1, अच्छा अच्छा, मैं समझा। वैसा वैसा आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें से ऐसा कोड क्या होगा। किसका? इसमें कोड फाइंड आउट करना है, ट्राई करो जरा। सर इस पर इसमें पर्टिकुलर किस चीज का कोड ढूंढना है? हाँ पर्टिकुलर किस चीज का कोड कोड मैं ढूंढना है? बताऊंगा। कुछ लॉजिक समझ में आया? अभी तक तो सिर्फ एजुकेशन दोनों कॉमन है, उसका कोड M4 परसेंटेज है, और हाँ के लिए परसेंटेज है। एग्जैक्टली, एम एजुकेशन को पकड़ो, एजुकेशन वाले को पकड़ो, हाँ और फिर उसमें कॉमन देखो क्या क्या मिल रहा है, क्या कोड निकाल सकते हो आप उसमें से, बाकी सबका कोड निकल जाएगा। एन समझ के में आ रहा है लिए सबको कि नहीं आ रहा है? लास्ट वर्ड लिया है उन्होंने, एन का वो याद है। अपोजिट एम लिया है। एन का अपोजिट एम एम लिया लिया है। है, एन का अपोजिट एम लिया है, तो एम लिया है मतलब ये दोनों कोड कॉमन आ रहा है बरोबर एजुकेशन का। तो बताओ लॉजिक, बाकी लोग बताओ, मैं बताता हूँ सॉल्व करके। मतलब पीछे के वर्ड का जो अपोजिट रहेगा वो फर्स्ट कोड रहेगा उसका। एग्जैक्टली फिर वो नंबर मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ। और बाकी क्यों लोग का हुआ? रेनू मैम हुआ क्या? ऐसे ही बोल रहे थे ना रेनू मैम? हाँ केरला का Z5 हैश होगा। किसका? केरला। Z5, ए का कोड Z, अपोजिट से मालूम पड़ रहा है सबका कोड क्या है। हाँ रेनू सर। मैम हाँ ऐसे ही बोल रहे थे ना क्वेश्चन को, आप किधर है क्या कि मैम गायब हो गए?
हो गया सर। हो गया। चलो सॉल्व करते हैं, पूरा लॉजिक देखते हैं, क्योंकि बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे अपोजिट देख के डायरेक्ट गेस मार रहे हैं, बट ये वन क्या होता है और हैशटैग क्या होता है ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन अपोजिट पूछा जाएगा। जैसा यहाँ पे इसका वर्ड क्या होगा, ये कोड का वर्ड क्या होगा, तभी ये कंडीशन में आप कैसे सॉल्व करोगे। अगर मान लो वो सेकंड लास्ट में भी आपको जो टी का अपोजिट क्या है, जी दिया, लास्ट में जी दे दिया 2-3 वर्ड्स में, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पूरा कोड निकालना है ना यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। रेनो मैम किधर गए? रेनो मैम है क्या कि गए? लेफ्ट कर दिया। लेफ्ट कर दिया, हाँ। लेफ्ट कर ली। उनके लिए क्वेश्चन लिया और लेफ्ट कर दिया, कोई बात नहीं। चलो देखो, सब में कॉमन ढूंढो, क्या क्या कॉमन मिल रहा है। एजुकेशन कॉमन मिल रहा है। देखो अगर देखा जाए तो एजुकेशन यहाँ पे है, एजुकेशन यहाँ पे, बाकी कोई भी वर्ड मैच नहीं हो रहा है, राइट, अलग अलग आ रहा है, राइट। तो हमारा तो कोड है ना फाइंड आउट करना बड़ा आसान हो जाएगा कि देखो M4 परसेंटेज। तो इससे ये समझ में आया कि एजुकेशन का कोड जो M4% है। तो और इसमें से कोई भी कॉमन नहीं, हम लोग क्या करते आ रहे थे आज तक, कॉमन ढूंढ रहे थे और कट करके उसका वर्ड निकाल रहे थे, राइट। अभी तक यही करते आ रहे थे। हाँ सर। बट ये वाले कंडीशन में थोड़ा अलग हो गया। अभी क्या करना है, यहाँ पे एजुकेशन दिया है सर वो जो नंबर है ना, हाँ, वो सेकेंड लेटर का नंबर। देखते हैं। देखो एजुकेशन है और यहाँ पे दिया है इसका कोड। तो इतना समझ में आ गया कि एजुकेशन का कोड दिया है M4%, इतना समझ में आया। और यही पैटर्न सब में यूज होगा। जैसे देखो, लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करोगे ना, तो वर्ड दिया है, नंबर दिया है और सिंबल्स दिया है। सिंबल्स अगर आप देखोगे तो हैशटैग दिया, परसेंटेज दिया, बस ये। इसके अलावा कोई है क्या, मुझे बताओ। हैशटैग और परसेंटेज के अलावा नहीं है। तो इससे ये समझेगा कि हैशटैग और परसेंटेज के पीछे कुछ तो लॉजिक छुपा होगा, और जो वर्ड्स दिया उसके पीछे कुछ लॉजिक छुपा होगा, या फिर जो न्यूमेरिक दिया है उसके पीछे कुछ लॉजिक छुपा होगा। आओ देखते हैं। यहाँ पे एजुकेशन का कोड तो मिल गया M4%। देखो M किसका अपोजिट हो गया, M अपोजिट किसका हो गया, N का हो गया। तो ये समझ में आया कि M जो है शायद N का अपोजिट हो सकता है। तो N का अपोजिट यहाँ पे लिख लिया मैंने, फर्स्ट वर्ड, ठीक है। 4 लिखा हुआ है। 4 देखो, 4 में कौन आता है, D आता है, बरोबर ना। 4 में कौन आता है, D आता है। तो इस सेकेंड वर्ड नंबर आ गया। अब ये परसेंटेज क्या है, अब ये देखना पड़ेगा। तो देखो ये तो समझ में आ गया कि अपोजिट, लास्ट का अपोजिट फर्स्ट में आया है और सेकेंड वर्ड का न्यूमेरिक दिया। अब क्या करो, परसेंटेज वाला तो अब हमको ये देखना है, परसेंटेज आ गया यहाँ पे। अभी क्या करना है, ऑड नंबर हैशटैग वाला देख लेते हैं। परसेंटेज देख लिया हमने, अभी हैशटैग देख लेते हैं। अब तो ये समझ में आ गया कि लास्ट का अपोजिट है, तो टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है। तो जी वाला देखो कहाँ पे है, ये रैंकिंग वाला हो गया, बरोबर ना। यही था ना कोड हमारा। एन का अपोजिट क्या था, सर? एन का अपोजिट था एम, एन का अपोजिट एम। तो टी का अपोजिट क्या होगा, टी का अपोजिट जी। जो लास्ट में जी यहाँ पे लिखा होगा वही होगा। तो रैंकिंग में जी लिखा हुआ है, तो इसका कोड आएगा T1 हैशटैग। अब मैच करते हैं कि देखो जी का अपोजिट वाला हो गया टी, बरोबर मैच हो गया। सेकेंड का देखो 1, क्योंकि A 1 पे आता है, ये न्यूमेरिक मैच हो गया हमारा। 2 तो मैच हो गया। अब ये हैशटैग क्या होता है और परसेंटेज क्या होता है, काउंट करो, न्यूमेरिक से काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये ऑड का हो सकता है शायद। ये देखो ये भी ऑड है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी ऑड है, दोनों ऑड है हमारा, राइट। तो ये ऑड इवन वाला तो केस है ही नहीं। तो अब ये क्या हो सकता है, कॉन्सोनेंट और वॉवेल को लेके। कॉन्सोनेंट देखो, ई क्या है हमारा और आर क्या है हमारा, बताओ। ई क्या है हमारा, वॉवेल है। वॉवेल है। वॉवेल का दिया है यहाँ पे, जितना जो वॉवेल से स्टार्ट हुआ है उसका सपोज करो ये आएगा। कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, हैशटैग मैच करो। वॉवेल से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है के, और के का ए का अपोजिट होता है जेड, तो ये होगा। और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाला हैशटैग है, तो कॉन्सोनेंट से हैशटैग। और वॉवेल से देखो यू, आर का अपोजिट क्या होता है हमारा, आर का अपोजिट होता है आई। आई वाला जो है देखो आई यहाँ पे दिया है, तो ये
और वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो हैशटैग। तो मतलब ये समझ में आया, वॉवेल होगा तो हमारा होगा परसेंटेज, कॉन्सोनेंट होगा तो हमारा होगा हैशटैग। क्लियर? चलो रेनू मैम, आपके लिए क्वेश्चन लिया था, गायब हो गए, मैं आपको बार बार देख रहा था, आप भी देख। एक्चुअली पानी आ गया था ना तो इसके लिए और मैं चलो, मुझे कोई लगा वही करवाओगे जो आप करवा रहे थे, तो इसके लिए मैं लेफ्ट हो गई थी। नहीं यार, ऐसे कैसे लेफ्ट हो गए, ये फाइन मार दूंगा मैं फिर आपके ऊपर, लंबा चौड़ा फाइन। देखो अभी ये तो पूरा मिस कर दिया आपने। इसलिए तो मैं आ गई ना रिटर्न। चलो देखो यहाँ पे देख लो, मैंने पढ़ा अभी जस्ट लिया, आपको शायद समझ में आया होगा, नहीं आया होगा क्या मालूम। नहीं आया सर। सर आया ना? ऐसे आते हैं क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस भूल जाओ, नहीं आते हैं ना, प्री में नहीं आते हैं। अगर आया तो ये एसबीआई पीओ लेवल के क्वेश्चंस में आ सकता है, अदरवाइज मैंने तो जितने भी एग्जाम्स दिए मैंने ऐसे नहीं देखे। लेकिन प्रिपरेशन करके रखो, ऐसे आया तो ब्रेन काम करना चाहिए। सर मेरे को ये नहीं समझा। मैं समझाता हूँ ना फिर से। मुझे भी 50% ही समझ में आया। दिग्विजय, आपका पहला क्वेश्चन, पहला दिन है तो वो तो नहीं समझेगा। तो मेरा भी कोमल, पहला ही दिन है। हाँ तो फर्स्ट डे वालों को तो नहीं समझेगा, इसके लिए बेसिक हो चुका है। तो फर्स्ट डे वालों आप घबराओ नहीं, सिर्फ समझने की कोशिश करो, जब ये साइकिल स्टार्ट होगा तभी हम लोग वापस पढ़ेंगे। सर आई थिंक कॉन्सोनेंट और वॉवल नहीं समझे। कॉन्सोनेंट और वोवेल नहीं समझा संतोष? मैं समझा उनका बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, उनका तो फर्स्ट डे है तो उनको तो बेसिक नहीं हुआ है ना, आप लोग का बेसिक हुआ है। तो अभी देखो इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस भी देख लेता हूँ। व्हाट कुड बी द कोड फॉर दिल्ली? दिल्ली का कोड क्या होगा बताओ, जिसको समझा वो बताएगा। दिल्ली का कोड क्या होगा? W5 W5, हाँ, और कॉन्सोनेंट हैशटैग। W5 हैशटैग, मतलब आई का अपोजिट क्या है? आर सर आ रहा है आ रहा है ना, आई आ का आ रहा आर है। होगा डी का और ई का हो जाएगा फाइव। फाइव। और देखो डी से स्टार्ट हुआ है, मतलब ये होगा कंसोनेंट से स्टार्ट हुआ। Consonant, कंसोनेंट का R। हमारा था क्या था? हैशटैग था। और Hashtag, वॉवेल का क्या था हमारा? परसेंटेज था। परसेंटेज। तो हमारा ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है तो हमने हैशटैग लिया। अगर सपोज करो चलो यहाँ पे मैं दिग्विजय ले लेता हूँ, इसका कोड बताओ क्या आएगा, ये पैटर्न से क्या आएगा? सर बी बी और बी ई और ये आई का क्या 9 और 9 ये हैशटैग 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 क्यों? क्योंकि डी से स्टार्ट हुआ, राइट, कॉन्सोनेंट। हो सर। चलो अभी यहाँ से वॉवेल से किसका नाम स्टार्ट है क्या पूरा इसमें? अंकुश। अंकुश। अंकुश अंकुश। चलो अब बताओ अंकुश का क्या आएगा कोड? एस सर एस हाँ 14 14 परसेंटेज। और फिर परसेंटेज। ठीक है। हाँ। रुक जाओ, अब मैं देता हूँ आपको ये कुछ। दिल्ली ये का तो हो गया। 125 हैशटैग है ना? क्या बोल रहे हो श्रेयस? दिल्ली का 125 हैशटैग R5 हैशटैग है ना? दिल्ली का होगा, दिल्ली का आई का अपोजिट हो जाएगा आर, और R5 हैशटैग। दिल्ली ई का कोड हो जाएगा 5, और डी से स्टार्ट हुआ है तो डी से हमारा स्टार्ट हुआ, मतलब कॉन्सोनेंट तो हैशटैग हो जाएगा। करेक्ट। क्लियर? ये तो हो गया correct, वर्ड okay. निकालने का। अब कोड टू वर्ड निकालना है। वर्ड नहीं होएगा हैशटैग। क्या बोल रहे हो नील? सर सब चीजों का अपोजिट ही आएगा क्या? सब चीज का अपोजिट कहाँ लिया हमने? दिल्ली का मतलब सब अल्फाबेट है ना, तो हमने सिर्फ आई और ई का ही लिया है। क्योंकि ये पैटर्न वही फॉलो कर रहा है ना, वही हमने लिया। जो पैटर्न यहाँ पे जो फॉलो हो रहा है वही पैटर्न से क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। नील समझा? हाँ सर समझा। अच्छा रुको, अब तो ये हो गया वर्ड टू कोड की बात हो गई। अब कोड टू वर्ड में अब मैं आपको क्या लिख के दूं? रुक जाओ। ये किसका कोड है? मैं इसके लिए ऑप्शन दे देता हूँ।
थर्ड वन सर, फोकस फोकस का। फोकस फोकस। फोकस होगा क्योंकि देखो एस का अपोजिट क्या हो गया, एच। एस का अपोजिट हो गया, हाँ बोलो बादल बोलो। कुछ नहीं सर। ओके, एस का अपोजिट हो गया एच, एस का अपोजिट हो गया एच। लास्ट का वर्ड का अपोजिट फर्स्ट में आया था। सेकंड का नंबर लेना था तो ओ का नंबर क्या हो गया हमारा 15 ले लिया। और ये स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट से तो हैशटैग ले लिया। क्लियर? ये जस्ट एक सैंपल क्वेश्चन था, कोई हाँ, डिफिकल्टी नहीं होता है। ये जस्ट एक ऐसी भी क्वेश्चंस आते हैं लेकिन जनरली नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी प्रिपरेशन करके रखो। रफ कर दूं मैं? यस सर। नो सर। यस सर। अच्छा लिखना था क्या? यस सर। लिख ये लेते। लिख लो इतना तो लिख लो। और मैं कोड लिख के देता हूँ, वो कोड का सपोज करो हम लोग कॉमन मिला था एजुकेशन। एजुकेशन का लिख लो, मैं पैटर्न बता देता हूँ। एजुकेशन में इसका ले लो, इसका कोड क्या था M4%। तो ये हो जाएगा M अपोजिट, ये हो जाएगा न्यूमेरिकल पोजीशन, और कॉन्सोनेंट होगा तो हमारा था क्या था परसेंटेज है ना, तो ये होगा वॉवेल, तो हमारा था परसेंटेज और कॉन्सोनेंट हैशटैग। ये लिख लो, पैटर्न लिख लो, बाकी सारे क्वेश्चंस बनेंगे इसके। ऐसे टाइप क्वेश्चंस पूछ रहे थे ना आप? हाँ सर। ये तो और आसान होता है, एक का भी कोड मिल गया ना, अगर मैं बोलता हूँ ना एक का भी कोड मिल गया ना, सारे क्वेश्चन फटाफट बनने शुरू, तो उसमें आपको पूरा आंसर निकालने जरूरत ही नहीं पड़ती है। ओके सर। तो स्टार्टिंग में मैं जब कर रही थी ना इसको, यहाँ से मैंने देखा था तो मुझे नहीं समझा, बट मैंने 3-4 क्वेश्चंस किए ना तो मुझे फिर समझा ये चीज। है ना, कुछ नहीं है, लेकिन बस वही है, प्रैक्टिस करो। मेंस का कौन सा कर रहे थे आप? ग्रेड अप? हाँ सर, उसी से मैं कर रही थी। ग्रेड अप मेंस का मत करो, अड्डा का ले लो या फिर ओली बोर्ड का ले लो। ओके सर। ग्रेड अप प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस करना रहेगा तो ग्रेड अप से करो। हम्म। हाँ प्रैक्टिस करना, लेकिन अगर प्रॉपरली प्रैक्टिस वगैरह हो गया फिर पेपर ओरिएंटेड करना है तो ग्रेड अप भी बहुत अच्छा है पेपर ओरिएंटेड के मामले में, लेकिन उसका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी रहता है थोड़ा कम रहता है। हाई लेवल के क्वेश्चंस लगाना शुरू करो, जैसे अड्डा हो गया, ऑली बोर्ड तो बहुत एक्सट्रीम लेवल हो गया, ऑली बोर्ड मत लगाना, अड्डा लगाओ पहले। अड्डे में अच्छा मार्क्स अगर आ रहे हैं तो फिर देन ऑली सर बोर्ड में मूव ऑन। अड्डा से भी मैं कर रही हूँ, मतलब उसमें स्पीड मैथ्स वगैरह जो है ना वो मैं उसी से कर रही हूँ, अड्डा से। चलो हो गया? हाँ सर। रफ अभी कर आप दो? ना एक चीज और भी करवा दो ना सर। क्या करवा दो बता दो? ये इनपुट आउटपुट अभी तक नहीं हुआ है हमारा तो। नेक्स्ट लेक्चर में ले लूंगा मैं। ओके सर। चलो रफ कर दो मैं। यस सर। और वैसे भी ना इनपुट आउटपुट गायब हो गया एग्जाम से, नहीं आता है ना, आप देखना ही नहीं, देखने को ही नहीं मिलेगा इनपुट आउटपुट आपको। ओके सर। और देखने को भी मिलेगा ना इनपुट आउटपुट तो इतना भयंकर मिलेगा कि आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो आप सिखा दो ना, फिर छोड़ने का ऑप्शन ही ना रहे कुछ। नहीं नहीं, मैं तो सिखा दूंगा, मैं तो सारे सिखाऊंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ जैसे जो इनपुट आउटपुट आते हैं ना वैसे वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैं सिखा दूंगा टैकल कैसे करना है, लेकिन उसके भरोसे मत बैठना, उसको ऑप्शनल रखना, ज्यादा करके फोकस करना। बट आए वो बेटर है ना, अभी ऐसा नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते ना उसको। नहीं नहीं मैं सिखाऊंगा, मुझे तो सारे चैप्टर्स कवर कराने हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में कौन सा चैप्टर छोड़ना है, कौन सा चैप्टर पहले सॉल्व करना, तो वो आपको पता होना चाहिए। ओके सर। इसलिए मैं बोल रहा था इनपुट आउटपुट मतलब ध्यान दो, लेकिन उससे ज्यादा ध्यान दो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। सर वो टफ होते हैं। कौन सा? पजल और सिटिंग अरेंजमेंट? हाँ टफ नहीं होते, प्रैक्टिस करोगे तो कुछ नहीं होता, लेकिन इनपुट आउटपुट कैसा होता है कि आपको टाइम बहुत खाएगा ये, प्लस दूसरी बात वो उसका जो लॉजिक है वो समझने के लिए 5 मिनट चल जाएगा वैसे, और वो 5 मिनट में आप पजल बना लोगे। सर और डिजिट्स के बाद क्या लिखे हो फर्स्ट लाइन में? डिजिट्स आर, when the digits are arranged
in descending order within the number. आपका सिर्फ इनपुट आउटपुट बचा है क्या रेनू मैम? यस सर। ठीक है, जब ये हो जाएगा ना तो आफ्टर उनके बैच में स्टार्ट कर दूंगा इनपुट आउटपुट ब्लड रिलेशन होने के बाद। ओके सर चलेगा। इनपुट आउटपुट मशीन इनपुट आउटपुट आपको सिखा दूंगा और अल्फा वाला सिखा दूंगा। इनपुट आउटपुट में ऐसा कुछ फिक्स ये नहीं रहता, पैटर्न नहीं है। हाँ सर, उसमें कुछ बहुत टफ लगता है देखने में। वो होता ही टफ है, मतलब वो सर, कैसे रहता है मालूम है? सीईटी में आता है, सीईटी में नहीं, वो बैंक में भी आता है, लेकिन अभी बहुत कई मतलब मैंने आईबीपीएस पीओ का एग्जाम दिया था, तभी मुझे देखने को मिला। उसके बाद जितने भी मैंने मेंस एग्जाम दिए, मुझे कहीं पे भी इनपुट आउटपुट देखने को नहीं मिला। मोस्टली मुझे मिलता है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट और छोटे छोटे ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो। हाँ, ये सारी चीजें तो रहती है सर। मुझे इनपुट लगता है आउटपुट कि ये सारी चीजें मेन में मिलेंगी, पीओ लेवल का होगा मेंस के लिए। मुझे पीओ का जब मैं मेंस दिया था तभी वहां पे था, लेकिन वो इतना भयंकर था कि मतलब तुम्हें समझेगा नहीं इतना जल्दी। सर सीएनडी कर देते सर। सीएनडी बट नेगेटिव मार्किंग है भाई। इससे बेटर है करो सीएनडी करने से तो छोड़ ही दो। मैंने कितना अटेम्प्ट किया था पता है? मेरा पीओ में मेरा अटेम्प्ट ही कुछ 14 हुआ था, 14 अटेम्प्ट हुआ था। शीतल मैम बता रही थी कि इतना टफ देते कि आपके पास टाइम रहेगा, लेकिन क्या सॉल्व करें। हाँ 14 मेरा पीओ में बता रहा हूँ, मेरा रीजनिंग में 14 अटेम्प्ट हुआ था और मैथ्स में 12 अटेम्प्ट हुआ था पीओ में। तो लेकिन मेरे को मार्क्स पूरा मिला था, जितना 14 अटेम्प्ट किया था 14 का 14 राइट था, और मैथ्स में भी जितना किया था वो राइट था। और कट ऑफ गया था कुछ सेक्शनल कट ऑफ गया था रीजनिंग का 5.5 मार्क और मैथ्स का गया था 3.5 मार्क। सोचो इतना टफ था वो, इतना कट ऑफ गया था, इतना टफ था। मतलब आप लोग 15 मार्क्स भी लाते हो ना पीओ के लेवल में, रीजनिंग में और मैथ्स में बहुत है, बहुत होता है, क्योंकि पीओ लेवल पे आपको सिर्फ जीए में ही मार्क्स स्कोर करना पड़ता है, ये और इंग्लिश में। ये दो चीज में अगर आपने स्कोर कर लिया तो आप निकाल लोगे जीए और एसएससी में? एसएससी में तो आपको इतना डिफिकल्ट लेवल नहीं आता है, खाली मैथ्स थोड़ा बहुत है। मैथ्स डिफिकल्ट लेवल पे आता है, लेकिन अगर देखा जाए तो रीजनिंग बहुत इजी आता है, और आपका इंग्लिश भी मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। जैसा आपको कैसा इडियम्स एंड फ्रेज आता है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स आता है। जीके सर, जीके वगैरह तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, कुछ इजी रहेगा तो कुछ तो टफ रहेगा ही। ऐसा तो नहीं है कि मतलब सारी चीजें इजी दे दें। जैसे बैंकिंग में मैथ्स थोड़ा इजी होता है कंपेयर टू एसएससी, और रीजनिंग हार्ड होता है, तो सेम थिंग वहाँ पे कैसा होता है, रीजनिंग इजी गिरता है, एसएससी में मैथ्स हार्ड होता है। तो कुछ तो रहेगा, कुछ तो अलग रहेगा ना, तभी तो ये एग्जाम अलग कर देता है। अच्छा समझो सर, फिर मैथ्स में अगर कम स्कोर हुआ, बाकी सब में अच्छा स्कोर हुआ, तो कंबाइन काउंट होता है ना? कंबाइन काउंट होता है। वैसा कोई मैटर नहीं करता कि एक सब्जेक्ट आपका वीक है ना, ऐसा कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन आपका सब्जेक्ट वीक नहीं होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए। क्योंकि कैसा है कि मतलब अगर एक में थोड़े से आप वीक हो गए, बाकी सब्जेक्ट स्ट्रांग हो रहा है, एवरेज हो रहा है, मतलब एक में एवरेज हो बाकी सब स्ट्रांग है ना, तो कंबाइन करके आप कट ऑफ निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एंड ऑफ द डे आपको कट ऑफ में कट ऑफ क्या रहता है? इसमें प्री में डिपेंड करता है फॉर्म्स कितना भरा हुआ है, लेवल ऑफ पेपर कैसा है, मुंबई का वैकेंसी कट कितनी ऑफ है। कम होता है मगर नहीं, कट ऑफ लास्ट टाइम कट ऑफ गया था 69.25। लखनऊ वगैरह कट ऑफ बहुत हाई रहता है सर वहाँ का तो। नहीं, यूपी बिहार का तो छोड़ दो, यूपी बिहार में कट ऑफ हाई रहता है। लखनऊ तो छोड़ दो, यूपी बिहार वाले तो क्वेश्चन था सर, अभी उधर तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो श्रेयस? प्री मेन बोल रहे सर, वो एसएस में भी रहता है प्री मेन? ये एसएससी में टीयर मतलब नाम चेंज हो गया, टीयर 1 टीयर 2 ऐसा हो गया। एक्चुअली देखा जाए तो वो भी प्री और मेंस ही है। तो टीयर 1 जो रहता है वो एक दिन मतलब पूरा कवर करता है ना एक एग्जाम में, जैसे कि जीए मैथ्स आपका सब एक ही पेपर में आ जाता है ना, कि एक ही पेपर में अलग अलग पेपर एक ही पेपर? हाँ बैंक का भी सेम वैसे ही, बैंक का भी सेम। और फिर बाद में टीयर 2 कभी नेक्स्ट डे उन लोग फिर डेट देते हैं
नहीं नहीं, नेक्स्ट डे नहीं देते। जैसे टीयर 1 हो गया, आपने एग्जाम हाँ। दे दिया, फिर हाँ। आपको एटलीस्ट 20 दिन का गैप होता है उसमें। आपका अच्छा। रिजल्ट आता है कि आप टीयर 1 क्वालिफाई कर लिया आपने, देन टीयर 2 के लिए आप एलिजिबल होते हो। सेम थिंग बैंक में भी, प्री आपने क्वालिफाई कर लिया, देन मेंस के लिए आप एलिजिबल होते हो। तो ओके। पहला जो टेस्ट होता है वो जस्ट एक मतलब ये होता है कि आप क्वालिफाई करो, क्वालिफाइड नेचर होता है वो टेस्ट, कि मतलब वो अच्छा, क्या उसमें करते हैं, कितने लेके आना क्वालिटी, पड़ता है परसेंटेज? हाँ क्वालिटी स्टूडेंट्स उठाते हैं मेंस के लिए। और बाकी जो ऐसे टाइम पास से फॉर्म भरते हैं ना कि मतलब चलो लग के सारे हम लोग हाँ 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 निकाल लेंगे, वो सब साइड में हो करेक्ट। जाए। तो कैसे हाँ फॉर्म भरा जाता भगवान है, भरोसे 4-5 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन हाँ। एक्चुअल आपका कंपटीशन होता है 20,000 में, ओके। और वो 20,000 में से भी 5,000 पास होते हैं। ओ ऐसा होता है। ओके एक्चुअल आपका फाइन। कंपटीशन लाखों में नहीं है, एक्चुअल आपका कंपटीशन 20,000 में ही है। बच्चे जो होते हैं मुंबई से अगर आप भर रहे हो 20,000 में कंपटीशन पकड़ के चलो, अच्छे बच्चे बोल रहा हूँ, अच्छे जो टॉप लेवल पे पढ़ाई करते हैं 20,000 ही है, और उनसे भी एक्सट्रीम लेवल पे पढ़ाई करते हो 5,000 में पास हो जाते हैं। एक्चुअल आपका लाख में कंपटीशन नहीं होता। लाख में तो ऐसे बहुत सारे आते हैं, भरते रहते हैं फॉर्म, भरते हैं और चले जाते हैं, तो उसमें कोई कंपटीशन नहीं। ओके। चलिए हम थैंक लोग यू। यहाँ पे क्या देख रहे थे, हाउ मेनी सच डिजिट्स आर देयर इन दी नंबर 5269183, each of which as far as away from the beginning of the number as when the digits are arranged in the descending order within the number। तो मुझे बताओ क्या है, कितना, किसका आंसर आया क्या? नहीं सर। ये कौन सा क्वेश्चन ले लिया मैंने? तो वर्ड्स से कर रहे थे ना हम लोग वर्ड्स से कर रहे थे ना? हाँ सर। हाँ सर। बातों में तो कौन सा क्वेश्चन? ये कौन सा क्वेश्चन था? ये भी इसका ही है, लेकिन पहले वर्ड्स का खत्म करेंगे, उसके बाद ये न्यूमेरिक है, वर्ड बाय वर्ड जाएंगे। जी जे इज रिलेटेड टू एमपी, वर्ड्स वाले आते हैं ना, धीरे धीरे हम लोग कोडिंग खत्म करेंगे। सेम वे एस क्यूटी इज तो वो वाला रिलेटेड, सॉल्व नहीं किया? नहीं वो वाला बाद में कराऊंगा, जब भी न्यूमेरिक वाला कराऊंगा ना तभी वो वाला क्वेश्चन ले लूंगा, रिलेटेड टू डैश, कि स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम लोग, ढाई नहीं करना है। जीजे इज रिलेटेड टू एमपी, तो क्यूटी किसका रिलेट होगा, इसका क्या आंसर है? जीजे इज रिलेटेड टू एमपी, तो क्यूटी का कोड क्या होगा? WZ। क्या आएगा? डब्ल्यू, क्या बोला आपने? डब्ल्यू और WZ। W और Z। डब्ल्यू जेड ऑप्शन में है क्या, देखता हूँ। हाँ एग्जैक्टली है, हो सकता है डब्ल्यू और जेड। बाकी लोग का आंसर आया WZ। नहीं सर, एक मिनट। डब्ल्यू जेड। जीजे का कोड है एमपी, सो क्यूटी का कोड क्या होगा? देखो जीजे का कोड क्या है, सॉल्व करें हम लोग, बताइए। दो सेकंड टाइम। सर WZ। डब्ल्यू और डी, सर WZ। डब्ल्यू जेड, ओके WZ है। वेरी गुड वेरी गुड। WZ। वो 6 का गैप सर बन रहा है। बन रहा है ना 6 गैप, तो वही करो। देखो पास में है क्या, पहले वो चेक करो। जीजे का कोड दिया एमपी, तो जी का कोड दिया एम, तो पास में हो सकता है 1 2 3 4 5 6 हो सकता है +6 में, और जे का कोड दिया पी, क्या बोल रहे हो? और जे का कोड दिया पी, तो 1 2 3 4 5 6, तो +6 का कोड आ रहा है, तो यहाँ पे +6 और +6 कर लो। क्यू का +6 करो, 1 2 3 4 5 6 डब्ल्यू आ गया, और टी का +6 करो, 1 2 3 4 5 6 जेड आ गया। तो हमारा ये आंसर आ गया, डब्ल्यू और जेड। क्लियर एवरीवन? यस सर। किसी को डाउट है इसमें कि फिर से बताओ? नो सर। चलिए अंकुश क्या हुआ? सर वो बादल भैया ने सही आंसर दिया था, ताली बजा। अरे यार तुम तो चलो रफ कर दो। हाँ सर। बादल जस्ट अभी नया नया स्टूडेंट है, और वो बहुत फास्ट कवर किया उसने। चलो अभी यहाँ पे मैं कौन सा ले लूँ,
चलिए, वैसे तो वर्ड्स वाले जितने भी हुआ है सारे टाइप्स हो चुके हैं, अभी आंसर आपका फटाफट आना चाहिए। चलिए यहाँ पे लेता हूं मैं क्वेश्चन। इन अ सर्टन कोड पेज is written as 3%, 7 और शोर का लिखा हुआ है 8, कॉपीराइट 9 तो स्पेस का क्या होगा? 3%, 3 8 ई का कोड हो गया @ ए का कोड हो गया %, वेरी गुड। एस का कोड दिया वेरी गुड। 3 @ वेरी गुड 3%, वेरी गुड। नए स्टूडेंट में दिग्विजय 3 @%, 8 3%, 8 ओके। दिग्विजय समझा कि नहीं समझा? नहीं सर, नहीं समझा? नहीं। चलो यहाँ पे देखो, इन अ सर्टेन कोड, पेज का कोड दिया है ये हटा देता हूं मैं। अगर पेज का कोड ये दिया हो, शोर का कोड ये दिया हो, एग्जैक्टली, तो पेज का कोड क्या होगा? देखो ना, मैंने बोला था जब भी ये कोड आता है न्यूमेरिक सिंबल मिक्स करके आता है तो कोड इसमें से ही होता है। हमें क्या करना है, देखो P यहाँ पर PEAS को पूछा है, तो देखो P यहाँ पर है, E यहाँ पर है, A यहाँ पर है, S यहाँ पर है, तो कोड इसमें से होगा ना। तो देखो P का कोड क्या दिया है? 3, लिख लो। P का कोड 3 हो गया। E का कोड क्या दिया है? @ यहाँ पे भी E का कोड @ दिया है, यहाँ पे लिख लो। A का कोड क्या दिया है? यहाँ पे दिया %, लिख लो। S का कोड दिया 8, आंसर आ गया हमारा। क्या डिफिकल्टी था इसमें? दिग्विजय क्लियर? यस सर। चलिए रफ कर दूं, सेकंड क्वेश्चन ले हम लोग। यस सर। एक मार्क वाले क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपको, और यहाँ पे लिख लो, अगर माउस का कोड अगर दिया है PRUQC तो शिफ्ट का कोड क्या होगा? चलिए बताइए। सर UJIDR। UJIDR, एक मिनट मुझे ऑप्शन में चेक करने दो, क्वेश्चन कहाँ गया? UJIDR, U या V? चेक करो। V सर। सर V। हाँ V, ऑप्शन में, हाँ V दिया हुआ है। VKIDR। VKI, अरे दोनों ऑप्शन है। सर VKIDR होगा। VJ, देखो VJIDR भी ऑप्शन में भी है, और नहीं, जैसे अभी किसी ने कहा था ना VJIDR, ये भी ऑप्शन में है, और VKIDR भी ऑप्शन में है। ये पता नहीं इसमें से क्या है, दोनों ऑप्शन सर VKIDR। VKIDR, ओके। चलो बाकी लोग का क्या आंसर आ रहा है? सर VJIDQ। VJ आ रहा है, ओके। VK आ रहा है। VK और VJ में कंफ्यूजन है। चलो VK, चलो ठीक है। देख लो यहाँ पे माउस का कोड दिया है PRUQC। देखो हम चेक करेंगे क्या वो कोड आसपास है तो ± होगा, या उसका अपोजिट होगा, वो चेक करेंगे, या फिर रिवर्स ऑर्डर में लिया है कि हाफ ऑफ पार्ट करके, वो चेक करेंगे। तो पहले हम हाफ कर लेते हैं इसको। तो देखो M का कोड दिया है P, तो M का कोड P दिया है, तो ये देखो नजदीक में ही है, तो हो सकता है। O का कोड दिया है R, O का कोड दिया है R, तो मतलब ± वाला ही है क्योंकि नजदीक में ही कोड आ रहा है, ठीक है। तो देखो M का कोड दिया है P, तो 1 2 3 +3 से जा रहा है ये।
O का कोड दिया है R, तो 1 2 3 अगेन 3 से जा रहा है ये। U का किया है U एज इट इज दिया है, छोड़ दो। S का कोड दिया है Q, S का कोड दिया है Q, तो -2 जा रहा है, -2। ठीक है। E का कोड दिया है यहाँ पे -2 जा रहा है, तो ये हमारा जो शिफ्ट का कोड होगा, देखो I तो एज इट इज आएगा यहाँ पे, ये आएगा +3 -2 -2। तो S का +3 करो 1 2 3 V आ जाएगा, H का +3 1 2 3 K आ जाएगा, F का -3 1 2 3 C आ जाएगा, और T का -2 आएगा R। R। ठीक है, तो V K I C R सर, K वाले संतोष F बोलो, का D आएगा। सर डी आएगा सर, F का -2 का डी है। हाँ D -2 है, D ले लो। तो V K I D R ये हमारा आंसर होगा। क्लियर? यस सर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। हाँ सर। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ @ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कॉपीराइट का मतलब होता है डिविजिबल, परसेंटेज का मीन्स है एडिशन, एंड डॉलर का मतलब है सब्सट्रैक्ट करना। तो आप लोग मुझे बताओ 6 परसेंटेज 12 कॉपीराइट 3 @8 $3 कितना आंसर आएगा? ये भी 1 मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सर 51 51 ऑप्शंस में नन ऑफ दिस भी है, तो हो सकता है, पता नहीं, देखना पड़ेगा। सर 73 73 35 35 35 ऑप्शन में है, 35 ऑप्शन में है, हो सकता है। क्या इसमें क्या डिफिकल्टी आ रहा है? कुछ भी नहीं है सर। बाकी लोगों को क्या डिफिकल्टी? कुछ डिफिकल्टी आ रहा है? बहुत आसान है ये तो, सब कुछ दिया हुआ है। @ का मल्टीप्लाई कर दो, कॉपीराइट को डिविजिबल कर दो, परसेंटेज को एडिशन कर दो, डॉलर को सब्ट्रैक्ट कर दो। और बॉडमस रूल नहीं किया। अरे बॉडमस ध्यान ही मत दो, देखो यहाँ पे ये तो मैं फिर परसेंटेज। से सिखाया जाता है डिमार्क्स करके। अच्छा सर चलो 45। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे 45 45 आ रहा है। हाँ ओके सर, चलो यहाँ पे 45। देखते हैं। 45। यहाँ पे देखो, ठीक है, जो भी है देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे दिया है परसेंटेज का मतलब एडिशन दिया है, तो 6 + 12 हो जाएगा। कॉपीराइट का मतलब दिया है डिवाइड बाय 3, @ का मतलब दिया मल्टीप्लाई बाय 8, डॉलर का मतलब दिया है -3। माइनस तो पहले मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया? 4। तो 10 हो जाएगा। हाँ 4 6 + 4 10 हो कितना जाएगा हो ना गया? सर? 45। ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 32 32 अब +6 कितना हो जाएगा? 38 30 -3 35। मेरा 35 आया था। 35 ही आंसर है। हाँ सर। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, और जनरली ऐसे क्वेश्चंस एसएससी में आते हैं, बैंक में नहीं पूछेगा। बैंक में ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं आते, अगर पूछा भी ना तो ये आरआरबी क्लरिकल लेवल में पूछेगा। आईबीपीएस के इसमें क्लर्क में, पीओ में तो बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, वो अल्फा वाले आते हैं। इसको रफ कर दूं? यस सर। फिर भी मैंने सेफर साइड इसको लिया, क्योंकि अगर आया तो ये ना हो कि हमने सीखा नहीं है, सर इसलिए मैंने एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। हाँ बोलो अंकुश। सर ये आरआरबी में लैंग्वेज टेस्ट मैंडेटरी है कैसे, मतलब लैंग्वेज आना? लैंग्वेज तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि अभी सब में जरूरी हो गया है। कोई भी एग्जाम दोगे, अगर आपका स्कूलिंग महाराष्ट्र से है और आपने पढ़ाई किया है, आपको मराठी सब्जेक्ट स्कूल में है, मतलब आपके सर्टिफिकेट पे है, तो आपको लैंग्वेज इतना नहीं डिफिकल्ट जाएगा, हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। अदरवाइज अगर आप बाहर के स्टेट से हो और महाराष्ट्र से अप्लाई किया, तो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। इवन एसएससी में एसएससी का तो एसएससी में इतना नहीं होता, लेकिन एसएससी में बाकी
टेस्ट बहुत होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है, आपका एसे राइटिंग होता है, तो उसमें सब कवर हो जाता है। ऑल्सो सर ये साल का तो अभी हुआ नहीं एग्जाम, तो अभी अपना एग्जाम नेक्स्ट ईयर रहेगा ना? हाँ ये साल भी, ये साल का तो हो सकता है, ये साल में फॉर्म नहीं भरा है मैंने, तो फिर नेक्स्ट ईयर फॉर्म भरना पड़ेगा ना? बैंक दे सकते हो ना, बैंक दे दो ना पेपर सेट। तो उसका फॉर्म निकला है अभी? हाँ अभी एसबीआई का है ना, एसबीआई का भर दो, स्टेट बैंक का। अच्छा ठीक है। सर एसबीआई का बंद हो गया ना रजिस्ट्रेशन? नहीं एक्सटेंड हुआ ना डेट कुछ। नहीं 20 को लास्ट ही था, उसके बाद मैंने चेक किया नहीं मिला मेरे को भी। एक्सटेंड किया था ना डेट बीच में, 17 का 20 हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। अच्छा 17 का 20 हुआ था क्या? फिर गया अपॉर्चुनिटी, कोई बात नहीं, बैंक तो बैंक के एग्जाम बहुत आते हैं, आईबीपीएस है, आरआरबी है, बहुत है बैंक के एग्जाम बहुत आते हैं। अभी तो सबका जुलाई के बाद स्टार्ट हो जाएगा बैंक के एग्जाम्स। ये क्लासेस से अपडेट मिलता रहेगा ना सर? बिल्कुल मिलेगा, ऐसा कुछ रहेगा आपको मिलेगा। श्योर। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर are there in the word corporate, each of which has as many letters between them in the word as Hindi, English alphabet। चलिए ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को पहले मैं सॉल्व करूंगा, देन आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दूंगा। 3 आ गया आंसर, चलो ठीक है, अच्छी बात है। देखो ये 1 मार्क का क्वेश्चन बैंक में समझ लो फिक्स है, 90% फिक्स है। बैंक के एग्जाम्स में ये 1 मार्क का क्वेश्चन आना ही आना है। एग्जामिनर ये क्वेश्चन जानबूझ के डालता है आपका टाइम गलाने के लिए, कि आप इसमें फंस जाओ और आपके टाइम चले जाए और आपके मार्क्स ज्यादा स्कोर ना हो। तो इसके लिए ऐसे वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं आपको ये हमेशा याद रखना है कि ये लास्ट में करना चाहिए, आपको लास्ट में छूना है ऐसे वाले क्वेश्चन। अगर ये नहीं भी बनाना अफसोस नहीं करना है, क्योंकि ये बनाने जाओगे तो और 2-3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन हाथ में आने वाला होगा मार्क्स, वो भी चला जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाता है। और इसमें तो छोटा वर्ड दिया कॉर्पोरेट, उसमें ना बहुत लंबा छोटा वर्ड देता है कि आपको इतना सारा टाइम चला जाए। तो देखो जब भी पूछे पेयर्स वाले जब भी क्वेश्चंस आते हैं, हाउ मेनी सच ए पेयर्स ऑफ द लेटर, जब भी पेयर्स वाले क्वेश्चंस आते हैं इससे टाइम बहुत जाता है, स्किप कर देना ऐसे क्वेश्चंस को, इसके बदले कुछ और क्वेश्चन लगा लेना। अगर टाइम बचे तो लास्ट में इस क्वेश्चन को छूना, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाता है। चलो देखो यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन आया पेयर्स वाले क्वेश्चन, अगर पूछा हाउ मेनी पेयर्स आर इन द वर्ल्ड, तो देखो पहले आप क्या करो, पहले वर्ड्स को लिख लो, फिर उसको अल्फा न्यूमेरिक के हिसाब से उसको नंबरिंग कर दो। देखो सी का कितने नंबर पे आता है? 3, सी हमारा 3 पे आता है ना, बताइए। ओ हमारा 15 पे आता है, इसको लिख लो। आर हमारा 18 पे है, उसको लिख लो। पी हमारा कहाँ पे 16 पे, उसको लिख लो। ओ हमारा कहाँ पे है 15 अगेन, आर हमारा अगेन 18, एक ए हमारा 1 और टी हमारा कितने पे 20 पे, ई हमारा कितने पे 5 पे, बरोबर। तो हम क्या करेंगे, इसको न्यूमेरिक फॉर्म में लिख लेंगे, मतलब ऊपर हम लोग न्यूमेरिक नंबर डाल देंगे। देखो ये क्यों बोल रहा हूँ, बहुत टाइम खाएगा हमारा। देखो आपको क्या करना है, आगे से काउंट करना है नंबर को और पीछे से भी काउंट करना है। देखो काउंटिंग कैसे कर रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे 3 दिया है ना, 3 के बाद क्या आता है, काउंट करेंगे तो 4, 5, 6 ऐसा काउंटिंग करते हुए चलना है। अगर जो आप जो काउंटिंग कर रहे हो, जो भी आपका काउंटिंग करते वक्त नंबर आया और वो नंबर आपके ओरिजिनल पोजीशन के नंबर से मैच हो गया, मतलब वो हमारा एक पेयर बन गया। जैसे फॉर एग्जांपल 3 यहाँ पे है, 3 के बाद क्या आता है 4। क्या 4 यहाँ पे मेंशन है क्या? नहीं, तो 15 मेंशन है, ठीक है। 4 के बाद क्या आता है 5 यहाँ पे लिखा है क्या? नहीं। 6 लिखा है, 7, 8, 9, 10, 11 कहीं पे मैच हुआ? नहीं। 15 लिखा है यहाँ पे,
पीछे से भी काउंट करना है। क्या यहाँ पे 16 है? नहीं। देखो 15 लिखा है तो 14 मत काउंट कर लेना, काउंटिंग आगे से ही करना है। तो 15 के बाद क्या आता है? 16। बट यहाँ पे देखो उल्टा काउंट करते वक्त भी आपको मैच करना है कि यहाँ पे 16 है नहीं है। तो आगे देखो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 मैच हुआ नहीं। नहीं। 18 यहाँ पे लिखा हुआ है, पीछे से काउंट करो। 19, 20 मैच हुआ नहीं। आगे काउंट करो। 19, 20, 21 आगे कुछ तो है नहीं, 20 के बाद कोई नंबर ही नहीं है तो छोड़ देंगे। 16 यहाँ पे लिखा हुआ है, मैच करो। 17, 18, 19 है क्या? नहीं सर। नहीं है। यहाँ पे देखो 19, 20, 21, 22, 23, 24 मैच हुआ नहीं। 16, 17, 18 अभी यहाँ पे देखो 15 दिया है, यस सर। ठीक है। 15 के पीछे से काउंट करो, देखो 16 मिला कि नहीं? यस सर। ये एक पेयर बना हमारा, उसको छोड़ना नहीं है, फिर पीछे बढ़ते चलो। 16 मिला एक, फिर 17, 18, 19 मैच हुआ कहीं पे भी? नहीं। ठीक है। अभी यहाँ से काउंट करो 16, 17, 18, 19 मैच हुआ नहीं हुआ? नहीं। अब देखो 18 यहाँ पे दिया है, उसको रिवर्स में काउंट करो। 19, 20 और 20 के बाद कोई नंबर है यहाँ पे आगे? नहीं। तो काउंट नहीं करना है। अभी यहाँ पे देखो 18 दिया है, 18 के बाद क्या आता है? 19, फिर आता है 20 मैच हो गया 20 यहाँ पे। यस सर। अगेन एक पेयर मिला, फिर 21 आगे देखो 1 लिखा है यहाँ पे, पीछे से काउंट करो। 2, 3, 4, 5, 6, 7 मैच नहीं हुआ। आगे भी देखो 2, 3 मैच हुआ क्या? नहीं। ठीक है। 20 दिया है, 20 से बड़ा कोई नंबर है क्या आगे पीछे? नहीं सर। नहीं। उसको ऐसे ही छोड़ दो। 5 यहाँ पे लिखा है, मैच करो यहाँ पे। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तो हमारा कितना पेयर मिला? 2 पेयर। सर 16 का 17 18 होता है ना, 16 के बाद और पेयर है 16, 17, 18 वही मैं बोल रहा 3 हूँ। पेयर, 3 पेयर। 16 हो गया सर। 15, 16 हो गया, 16, 17 हो गया, 18, 20 हो गया। 16 से 20 हो रहा है ना सर? हो गया देखो ना, 17, 18, 19, 20 4 पेयर बन रहा है क्या? हाँ सर। ओके ओके, मैं समझाते हुए मिस्टेक कर दिया। एक एक मिनट रुको, ये एक मिनट रुको बताता हूँ। +2 1 पेयर, ठीक है। +2 1 पेयर, +4 1 पेयर। रुको रुको रुको, फर्स्ट +4 1 पेयर और 15 से 16। ठीक है। 15 से 16 -1 का 1 पेयर, 4 पेयर हो गए। हाँ अभी राइट है। वो समझाते वक्त थोड़ा सा हो जाता है। अगर मैं ये तो था कॉर्पोरेट का। सर इसमें टाइम बहुत जाएगा, लेकिन बहुत 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 टाइम जाता है, इसको छोड़ देना, इसको एग्जाम में मत करना, इसको लास्ट में करना है। ये जितना टाइम आप गलाओगे 2 मिनट, और मार्क्स कितना मिलेगा? 1 मार्क। इससे बेहतर है 2 मिनट का कुछ और क्वेश्चन करो, उससे 3 मार्क्स कमा लो। 2 मार्क्स ज्यादा आ गया, सीधा 50,000 बच्चों के ऊपर हो गया, सीधा 2 मार्क्स की वैल्यू इतनी है। चलो कॉर्पोरेट की जगह पे मैं नाम लेता हूँ किसी और का, आप लोग ट्राई करो। चलो जगन्नाथ का नाम ले लेता हूँ। बहुत बड़ा नाम हो गया। जगन्नाथ का नाम है। अब यहाँ पे कितने पेयर्स होंगे जगन्नाथ में, ये सॉल्व करो। सर इसको भी पहले वही नंबर चेक करना है ना? एग्जैक्टली पहले नंबर डाल दो ऊपर, फिर हाँ। काउंटिंग शुरू करो। J का 10, B का 7, A का 1, 10, सर एक ही है। एक ही आ रहा है। सर 2 है। 2 है, अरे तो अलग हो गया। सर 7 है। अरे 7 लिखना अरे ये पड़ेगा। तो हाँ 14, 15। कितना? 15 दिग्विजय 15 आ रहा है। नहीं सर अभी तक तो वो 14 ही है अभी तक। 14 है, मतलब 14 पेयर बने। नहीं 4 पेयर बने हैं। अच्छा 4 पेयर बने क्या? सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं।
सर आप करोगे तो पता चलेगा कौन सा आंसर सही। ठीक है, अपना अपने आंसर निकाल लो, फिर सॉल्व करते हैं 2 मिनट में। 14 1 15। 2 पैर। 2 पेयर हो रहा है अक्षय। हाँ एक सर क्या? 2 पेयर आ रहा है। 2 पैर आ रहा है। सर 2 आ रहा है। 2 आ रहा है। हाँ सर 2 ही है, एक 40 40 प्लस 1 15 और एक 7 प्लस 1 8। किसी का 7 आया था। 2 2 ही है 2 ही है। 7 किसका था? वो काउंट कर रहा है। ओके चलो जगन्नाथ को देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 लिख है लो, सर। यही नाम है। ठीक है, सर जगन्नाथ। स्पेलिंग रॉन्ग है स्पेलिंग। क्या लिखा जी मैंने? अरे JAG। चलो जगन्नाथ यहाँ पे लिखा मैंने। अभी ये हम लोग नंबरिंग यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं। जे का क्या है यहाँ पे 10, ए का 1, जी का 7, 1 14 14 1 20 और एच का कोड आ गया यहाँ पे 8। ठीक है, काउंट करो 11 12 13 14, एक मिल गया। हाँ सर 15 16 17 18 नहीं है। 41 प्लस 15। देखो अभी यहाँ पे देखो, पीछे 2 है क्या? नहीं है। 2 नहीं। 3 4 5 6 7 8, 8 भी मिला और एक पेयर हो गया। 8 भी मिला ना हमें। अभी यहाँ पे देखो 8 9 10 11 12 13 नहीं मिला। 2 नहीं। 3 4 2 3 4 5 6 नहीं मिला। 15 16 नहीं है। 15 16 17 नहीं है। यहाँ पे भी 15 से बड़ा नहीं है। 15 16 17 नहीं है। 2 3 4 5 6 7 नहीं है, बड़ा नहीं है। 9 10 11 12 13 14 15 16 नहीं, 2 ही है। वही है। पेयर बन रहा है। वो दूसरा वाला कैसे हुआ सर? बताता हूँ। देखो 10 है यहाँ पर, 11 12 13 14 एक मिला। 15 16 17 18 मैच हुआ आगे? नहीं। नहीं। 2 देखो, 2 यहाँ पे पीछे 2 है क्या? नहीं। 2 3 4 5 6 7 8 मैच हुआ। 8 है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो 7 लिखा है। 8 9 है क्या पीछे? नहीं। तो देखो 8 9 10 11 12 13 मैच हुआ आगे? नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। 2 3 4 मैच हुआ। 2 3 4 5 6 मैच हो रहा है। नहीं। देखो 14 लिखा है और 14 से बड़ा कोई नंबर पीछे है क्या? नहीं। छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं। और 15 16 17 18 मैच नहीं हुआ। 14 से अगेन बड़ा नंबर कोई नहीं है, छोड़ दो। पीछे देखो 15 16 17 नहीं है। यहाँ पे 1 और लिखा सर है। अगर 14 से बड़ा नंबर पीछे होता तो काउंटिंग करते हैं। ओके। अगर यहाँ पे 1 है तो 2 3 4 5 6 7 मैच नहीं हुआ। यहाँ पे भी देखो 2 3 मैच नहीं हुआ। 20 से पीछे कोई बड़ा नंबर है क्या? नहीं। काउंट मत करो। आगे भी कोई बड़ा नंबर है 20 से? नहीं। काउंट मत करो। अभी यहाँ पे 8 लिखा है, काउंट करो 9 10 11 12 13 14 15 16, हमारा 2 पेयर ही मिल रहा है। क्लियर? यस सर। चलो यस। अभी सर हो इसका गए ये क्वेश्चन और लीजिए ना। चलो दिग्विजय आ जाओ, तुम्हारे नाम का ही पेयर बना देते हैं। चलो बनाओ, दिग्विजय का पेयर बनाओ। एक मिला है। 2 सर। 2 मिला। एक मिला। 3 है सर। सर 2 है। 9 8 10 और अलग अलग आ रहा है तो, सब तो अलग अलग आ रहे हैं। सर 2 मुझे भी मिल गए हैं। 2 मिला पक्का ना दिग्विजय? देख लो। हाँ 9 प्लस 1 2 10। सर। पेयर आ रहा वो है। है। कितना आ रहा है रेनू मैम? 3 पेयर। 3 पेयर्स आ रहे हैं। मेरा भी 3 है। ये आएगा। सर चलो देखते आ हैं। गए सर 9 प्लस 1 10 10 प्लस 1 11 3 आ गए। ठीक है देखते हैं। देखो
तो डी का क्या है यहाँ पे 4, 4 आई का है 9, 9 जी का 7, 7 वी का हमारा हो गया 22 22, आई का 9 आ रहा है सर मेरा 10 ठीक है देखते हैं, जे का हो गया 10, ये 10 1 और ये हो गया 25। 25 काउंट करते हैं 5 6 7 8 9 9 10 11 मैच हुआ। 9 ठीक है 9 से पीछे देखो 10 मैच हुआ। 9 ठीक है आगे देखते हैं 10 11 12 13 14 15 अगेन मैच नहीं हो रहा है। 7 देखो यहाँ पे दिया है, यस सर 8 9 मैच नहीं हुआ। यहाँ पे देखो 7 दिया 8 9 मैच हो गया। हाँ यस सर 10 मैच हो गया। यस सर 10 + 1 11 11 12 यहाँ पे 11 12 दिया है, नहीं दिया है, मैच नहीं नहीं। हुआ। 22 से बड़ा नंबर पीछे नहीं है और 22 से बड़ा नंबर आगे है तो काउंट करो 23 24 25 26 मैच हुआ। नहीं सर। ठीक है 9 से यहाँ से मैच करो, 9 से बड़ा नंबर कोई है क्या पीछे? बड़ा नंबर है 9 से कोई पीछे? नहीं। छोड़ दो। आगे देखो ये हो गया 10 11 12 मैच नहीं हुआ। 10 से बड़ा नंबर कोई है पीछे? देखो 10 से बड़ा नंबर कोई है क्या पीछे? नहीं ये नहीं सर है ना 22, बट वो काउंटिंग में नहीं आएगा, काउंटिंग में नहीं बैठेगा, फिर छोड़ दो। अभी देखो आगे भी 10 से बड़ा नंबर है लेकिन काउंटिंग में नहीं बैठेगा। 1 दिया है सो काउंट करो 2 3 4 नहीं 5 6 7 नहीं है, छोड़ नहीं। दो। अब 25 से कोई बड़ा नंबर है क्या पीछे? नहीं नहीं, तो 3 पेयर्स बन रहे हमारे राइट है मतलब पीछे। हाँ सर, एक मैंने छोड़ दिया। सर कोई मेरा आया था आंसर। कोई बात नहीं, होता है मिस्टेक्स होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझा, लेकिन पैटर्न समझा आपको कैसा आया? यस सर हाँ सर हाँ समझा सर। सर। चलिए चलिए सर रफ कर दूं मैं। हाँ सर। सर अब आते हैं, ये तो अल्फा खत्म हो गया। अल्फा के हमने एक एक मार्क वाले क्वेश्चंस कर लिए। जैसे अल्फा में अगर मैक्स टू मैक्स मैंने टाइप्स कवर कर लिया है। और अब आते हैं न्यूमेरिक वाले में। न्यूमेरिक में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक देखो। क्वेश्चन सर पहले भी लिखा था। वो क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन का था, वो छोड़ दो। द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड 8th digit of the number 9 2 7 5 3 4 8 1 are interchanged. Similarly, the position of second and 7th digits are interchanged and so on. Which of the following will be the 5th digit to the left of second digit from the right hand after the arrangement? देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले क्वेश्चन समझो। द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट और 8 डिजिट ऑफ द नंबर, फर्स्ट और 8 डिजिट का नंबर इंटरचेंज हो रहा है। सिमिलरली द पोजीशन ऑफ सेकंड और 7 डिजिट, मतलब फर्स्ट का 8 के साथ हो रहा है, सेकंड का 7 के साथ होगा, 3 का 6 के साथ होगा, 4 का 5 के साथ होगा, 5 का 5 रहेगा, तो इंटरचेंज हो रहा है। Then which of the following will be the fifth digit to the left of second digit from the right hand? देखो लेफ्ट और राइट दिया है, हमने सीरीज में पढ़ा था कि लेफ्ट और राइट जब दोनों आते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं और राइट हैंड से काउंट करना है कौन सा डिजिट आएगा, बताइए। 8। आंसर में 8 देखना पड़ेगा। 8 आएगा सर। यस गिवन है 8। ये नए स्टूडेंट को ये नहीं समझेगा कि मतलब काउंटिंग कहाँ से करना, वो अरेंज तो कर लेंगे लेकिन काउंटिंग नहीं समझेगा। दिग्विजय और कोमल। सर मेरे को भी नहीं समझ। यस सर नहीं समझ में आ रहा।
मैं क्योंकि समझा। वो हाँ कोमल और दिग्विजय को एक्चुअली नहीं समझेगा। मुझे भी नहीं हाँ, समझ रहा था। हाँ हाँ, क्योंकि वो जिसका सीरीज का चैप्टर हुआ है वो वहां पे काउंटिंग कर सकता है। जैसे देखो, मैं रफ कर दूं इसे, मैं नहीं solve नहीं करूं सर, मैं? मैंने क्वेश्चन ही नहीं लिखा सर, 1 मिनट दे दो। सर लिख लेते हैं पहले। हाँ लिख लो। सर लॉकडाउन हटेगा? हट गया हाँ ना, हटने वाला है अब धीरे धीरे हटेगा। हट जाएगा तो ही अच्छा है सर। हाँ सर। बहुत बहुत अच्छा है, फिर मैं मुझे मेरे लिए भी अच्छा है। ट्रेन चालू होना चाहिए बस। सर तो फिर आप जहाँ से आप छोड़े थे फिजिकल लेक्चर वहां से कंटिन्यू करोगे? देखना पड़ेगा, क्योंकि तो मैं तो ज्यादा पढ़ाया भी नहीं मैंने घाटकोपर में, हाँ बहुत कम। देखना पड़ेगा कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से चलना पड़ेगा मुझे, तो वो हिसाब से तैयारी कराऊंगा। सर वो आपने इंटरचेंजर लिखा है ना 81R के बाद? इंटरचेंज मतलब हाँ। अदला बदली। एंड सो ऑन, सो ऑन है वो अलग अलग है, सो ऑन सुन मत लिख देना, यस सर। सो ऑन है। Which of the following will be the fifth digit to the left of second digit from the right hand? Done everyone? क्या मैं No, रफ कर sir. दूं? सर ये अड्डा का एस 240 एस बैंकिंग वाला बुक सर सही है ना? बहुत सही है, बहुत सही है सर वही मैं रीजनिंग का ना? हाँ। चलो रफ कर दूं? हाँ सर। आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सही। दिग्विजय रफ कर दो क्या? यस सर। आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सही है, लेकिन बुक के भरोसे मत बैठो, मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट एक बार आपका परफेक्शन आ गया बुक में, फिर मॉक टेस्ट पे स्विच करो, देन मॉक टेस्ट में परफेक्ट हो जाओगे, देन आपको टेंशन ही नहीं। क्या था नंबर? नंबर बता दो सिर्फ एक बार, नंबर क्या था? किधर गया क्वेश्चन? 9275 75 3481 3481। फर्स्ट किससे चेंज हो रहा था? 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट चेंज हो रहा था 8 पोजीशन से, राइट? और सेकंड चेंज हो रहा था 7 से। ऐसे करके Yes, हमें sir. पूरा चेंज करना था, राइट? तो हाँ। देखो क्वेश्चन में क्या बोला था कि पहला जो डिजिट है वो 8 पोजीशन वाले डिजिट से इंटरचेंज होगा, सेकंड जो डिजिट है वो 7 पोजीशन वाले से इंटरचेंज होगा, एंड सो ऑन। सो ऑन मतलब ऐसे करते हुए इंटरचेंज करना है। तो देखो फर्स्ट वाला अगर 8 से हो रहा है तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं? सर नहीं समझा सर। जैसे फर्स्ट डिजिट यहाँ पे कौन सा अंकुश? 9 है। 8 वाला डिजिट कौन सा है? 8। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा हाँ सर, कौन है? 8 1 है। तो क्या बोला है, पहला डिजिट जो है वो लास्ट डिजिट पोजीशन को उससे इंटरचेंज कर रहा है, सेकेंड वाला डिजिट जो है वो 7 वाले से इंटरचेंज कर रहा है, और सो ऑन। सो ऑन का मतलब होता है ऐसे ही क्रिया चलती जा रही है। मतलब थर्ड जो होगा वो 6 से इंटरचेंज करेगा, फोर्थ जो होगा वो 5th से ऐसा चेंज करेगा, मतलब 5th से चेंज करेगा शायद। देखो यहाँ पे इससे 9 का चेंज होगा 8 वाले से, तो 9 यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 वाले के पोजीशन पे आ जाएगा, और 8 वाला फर्स्ट वाले पोजीशन पे आ जाएगा। क्लियर हो रहा है अंकुश? हाँ सर। अभी 2 पे 8 आ जाएगा, और 2 के 8 जगह पे 8 आ जाएगा, और 8 की जगह पे 2 आ जाएगा, 7 की जगह पे 4 आ जाएगा, और 4 की जगह पे 7 आ जाएगा, और 5 की जगह पे 3 आ जाएगा, और 3 की जगह पे 5 आ जाएगा। तो एक्चुअल चेंज करने के बाद हमारा ये वाला पोजीशन मिला है। और काउंटिंग करने के लिए क्या बोला है? काउंटिंग करने के लिए क्या बोला है?
पढ़ो क्वेश्चन में। Which of the background voice following आ रहा will be fifth digit to the left of Left से second fifth और digit from the right? फिफ्थ टू द लेफ्ट, सेकंड फ्रॉम द राइट, ठीक है। फिफ्थ टू द लेफ्ट, सेकंड फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से फिफ्थ पोजीशन लेफ्ट होना चाहिए, सेकंड फ्रॉम द राइट एंड बोला है, तो राइट एंड हमारा ऑलवेज यही होता है ना। देखो हाथ Yes, देखो sir. मेरा, राइट हैंड हमारा ऑलवेज ये होगा और लेफ्ट हैंड हमारा यही होता है ना। हाँ सर। तो राइट हैंड ऑलवेज यही होगा, लेफ्ट हैंड हमारा ऑलवेज यही होगा। और बोला है जो सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड से है उसका फिफ्थ लेफ्ट। तो देखो सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड कौन सा हो गया, 2 है। अगर राइट हैंड हमारा यही है तो सेकंड पोजीशन राइट हैंड से कौन सा आएगा, 2 आएगा कि नहीं? 2 आएगा कि नहीं मुझे बताओ स्टूडेंट्स, बताइए 2 आएगा कि नहीं आएगा? राइट 2 आएगा। और बोला उससे फिफ्थ लेफ्ट आएगा। लेफ्ट मतलब यही साइड आएंगे ना हम लोग, लेफ्ट हमारा यही है ना, तो ये Yes, साइड sir. से फिफ्थ काउंट करो, 1 2 3 4 5, 8 तो हमारा आंसर आ गया 8। क्लियर? सर एक और बार समझा दीजिए। देखो Yes, sir. सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड से काउंट करने के लिए बोला है। क्वेश्चन पढ़ो अंकुश। सर इसमें मैं तो पढ़ूं? which of the following will be fifth digit to the left of second digit from the right and राइट एंड बोला है, बरोबर ना। सेकंड टू द राइट एंड, जब भी एंड वर्ड यूज होता है वहां से आपको काउंटिंग करना होता है। तो अच्छा। सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड कौन सा हो गया? सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। हाँ सर। काउंट करो 1 2, सेकंड ये हो गया ना, Yes, sir. फर्स्ट एंड सेकंड। और उससे फिफ्थ लेफ्ट में, उसके फिफ्थ लेफ्ट, तो लेफ्ट मतलब यही होता है ना, लेफ्ट साइड यही है ना। हाँ उसके फिफ्थ लेफ्ट में काउंट करो 1 2 3 4 5, तो आंसर आ गया हमारा 8। क्लियर एवरीवन? अभी तक ये जो हमने क्वेश्चन सीखा है 1-1 मार्क वाले, ये 1-1 मार्क के क्वेश्चन हमने सीखा एसएससी, बैंक और रेलवे तीनों मिला के हमने सीखा है। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 था। अभी पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 हो चुका है, पार्ट 3 बाकी है। पार्ट 3 में हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन 5 मार्क के लिए 3 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग वो कर लेंगे, 1 घंटे का ही सेशन होगा क्योंकि हमारा फिर कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 1 आवर में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो चैप्टर होगा इनइक्वालिटी स्टार्ट करेंगे। और जो भी नए स्टूडेंट है जैसे दिग्विजय और कोमल, अगले लेक्चर में, कल के लेक्चर में मॉर्निंग वाले बैच में आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा सेकंड हाफ में, ठीक है सर? ओके सर। ओके। अभी तक जिसको मैंने पढ़ाया कोई डाउट है? ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको समझ में नहीं आया? नो सर। नो सर। क्लियर सबको? यस सर। हाँ बोलो अंकुश। सर ये सेकंड टू दी फिफ्थ एंड बोला है तो 8 सिक्स्थ पोजीशन पे है ना। 8 6 कैसे हो गया? यहाँ से काउंट करो ना। राइट 2 को क्यों काउंट कर रहे हो? अच्छा 2 को काउंट मत करो ना। 1 2 3 4 5। सर जैसे इसने सेकंड बोला, सेकंड टू द राइट एंड पे, अगर वो थर्ड बोला होता तो 7 होता ना। थर्ड बोला तो 7 होता और फिर आंसर 1 आता। यस सर। चलो हेलो क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में। सर रोहित सर, बोलो बोलो। वो लैंग्वेज का कुछ तो बोल रहे थे ना आप, वो लैंग्वेज का, हाँ वो क्या? लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का बोल रहा था मैं, कि जैसे अगर आप आईबीपीएस क्लरिकल देते हो, पीओ देते हो या कोई भी एग्जाम देते हो, अगर आपके सर्टिफिकेट में 10th सर्टिफिकेट में स्कूलिंग आपका मराठी सब्जेक्ट उसमें लिखा हुआ है, जैसे मेरा स्कूलिंग यहाँ से हुआ है, तो मेरे 10th के सब्जेक्ट में मराठी सब्जेक्ट है वहाँ पे 10 के मार्कशीट में, तो मेरा कैसा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर जो लोग अदर स्टेट से आते हैं जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और केरला, कर्नाटका, बेंगलुरु से आते हैं यहाँ पे मुंबई में देने के लिए एग्जाम, तो उन लोग का लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होता है, उनको मराठी आना जरूरी है। अगर मार्कशीट में मेंशन रहेगा तो, अगर हमारे मार्कशीट में अगर आपको मेंशन है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती इतना। आपको सिर्फ पेपर रीड कराया जाएगा और थोड़े से छोटे मोटे क्वेश्चंस लिए जाते हैं, और बाकी जो होते हैं उनको मराठी आना चाहिए, क्योंकि हम लोग डीलिंग किससे करेंगे? महाराष्ट्र में करेंगे। और महाराष्ट्र में हम करेंगे तो सीधी सी बात है, हमको मराठी आना ही चाहिए, क्योंकि मोस्टली कस्टमर मराठी भी आएंगे यहाँ पे, तो इंग्लिश और हिंदी तो हमें आना ही चाहिए। बट हम महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं तो मराठी लैंग्वेज आना ही जरूरी है।
अगर हम पंजाब में काम कर रहे हो तो हिंदी आना जरूरी होता है, यूपी बिहार में कर रहे तो हिंदी आना जरूरी होता है। केरला साइड में गए तो हमें वहाँ पे जो केरला का लैंग्वेज है वो हमें आना जरूरी, मलयालम आना चाहिए, और वो तुलु मलयालम जो भी है, तुलु मलयालम। अगर हम लोग जैसे केरला साइड में जाते हैं या बेंगलुरु साइड में आते हैं, बैंगलोर में या फिर कर्नाटका में या केरला साइड में आते हैं, तो वहाँ का लैंग्वेज तुलु मलयालम ऐसा है, तो वहाँ पे वो आना चाहिए आपको। तो आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऐसा देना पड़ता है हर किसी को। ये कौन से एग्जाम का लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है? सर नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो इसका एक क्वेश्चन और कराना। ये श्रेयस बैंक एग्जाम हो गया, उनमें देना पड़ता है, और जिस चीज में ऐसा लिखा होगा कंडीशन वो एग्जाम में देना पड़ता है। ऐसे तो बहुत गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं। सर हेलो मुझे जैसा मराठी है ना बोलने हाँ। आता है, हाँ, बट रिटर्न और पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब नहीं ऐसा कुछ फर्क नहीं है। आपको वैसे भी अगर आप बैंक एग्जाम क्लियर करते हो ना, तो आपको 3 महीने का टाइम दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में डायरेक्ट निकाल देंगे। सिलेक्शन हो गया ना तो कैसा होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आपको शायद मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत आपको कंसीडर कर लिया जाएगा अगर आपको मराठी बोलने आता है। डीलिंग आपका बोलने में ही होगा। हाँ लिखना बोलने को और एकदम परफेक्ट आता है, हाँ तो सिर्फ बोलना रीडिंग और लिखने के टाइम पे थोड़ा। एक्चुअली हाँ हिंदी और मराठी दोनों सिमिलर ही है देखा जाए तो। रीड करने के तरीके भी सेम होते ही हैं। हिंदी और मराठी बहुत इजी होता है, मतलब सेम ही होता है पढ़ने के मामले में, और लिखने के मामले में कुछ वर्ड्स जो होता है वो थोड़ा अलग होता है। जैसे वो ल का हो जाता है, ऐसा कुछ तो है मराठी में, ऐसा हो जाता है, राइट? ऐसा कुछ होता है ना? हाँ कोई सर। है? हाँ, तो ऐसा कोई है यहाँ पे महाराष्ट्र है? कोई है यहाँ पे हाँ सर। महाराष्ट्र? तो मैंने बताओ ये ऐसी होता है ना, ऐसी होता है ना? हाँ सर, ऐसा ही होता है। हाँ, और देखो मैं अगर मिताली लिखूं तो, अगर सपोज करो मैं मिताली लिख रहा हूँ तो मिताली ऐसा लिखेंगे, राइट? और मराठी में भी ऐसे ही आएगा ना, मिताली मिताली ऐसी होगा ना, ल होगा कि ऐसा आएगा? लो हाँ सर, लो ये मिताली होगा ना? ल ही होगा। नहीं पहले होगा। लिखा है वैसे। हाँ हाँ तो देखो ना क्या फर्क है, हिंदी मराठी सेम सेम। सर वो ला को थोड़ा ऐसा घुमा के किया है, इसके लिए थोड़ा वो थोड़ा हाँ। थोड़ा कंसीडर, थोड़ा सा फर्क तो होता है, स्लाइटली चेंज है। हिंदी और मराठी में पढ़ने के लिए बहुत इजी होता है, हिंदी और मराठी दोनों सेम ही है, लिखने में भी बस आपको थोड़ा बोलना आना चाहिए। अगर बोलना आ रहा है तो फिर दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, थैंक यू। चलो थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं अगले थैंक यू लेक्चर में। सर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और Thank हाँ, you. मेरा मैसेज है, लाइक करो, शेयर करो, लाइक कमेंट करो, करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, बेल आइकन सर। बेल आइकन बिल्कुल दबा देना। चलो थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर। Thank you. थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you. बाय सर।